एक्सीडेंट हुआ कैसे था मतलब? एक्चुअली मैं 4th फ्लोर से गिर गया था. जो आवाज़ हुई थी, आफ्टर दैट आई वॉज इन कोमा for 7 days, 6 months ऑन बेड. ऐसे बोल सकते कि इसी स्पोर्ट्स के वजह से मैं जिंदा हूँ. वी आर इंडियंस, वी बिलीव फास्टिंग. कोई गोरा फास्टिंग नहीं करता. आज हमारे दादा परदादा पूर्वज क्यों फास्टिंग करते थे? बिल्कुल, वो बेवकूफ़ थे. आज हम भूल चुके उस कल्चर को. 90% ट्रेनर्स के बाल ही नहीं है, सब टकले. क्यों है ये सब? आर्टिफिशियल चीज़ करके. इट्स अ हाई टाइम एंड नीड्स टू स्टॉप. तो आज मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे गेस्ट मलखम. फुटबॉल, पोल वॉल्ट और मैराथन जैसे स्पोर्ट्स में मेडल्स जीते हैं. उनके पास इतने सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे सारे व्यूअर्स को कहीं ना कहीं इंस्पायर करेंगे. तो उस वक्त आकाशवाणी हुआ करता था, रेडियो. बिल्कुल. तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड दिस इज माय अच्छा. सेकंड इंटरव्यू व्हिच इज अगेन इन इंडिया. वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरो टॉक्स. और आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें बहुत कुछ है. इंस्पिरेशन, फेलियर, सक्सेस और न जाने कितने सारे इमोशन से भरी हुई एक स्टोरी है. और उस स्टोरी से मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आई थिंक हर एक एथलीट की लाइफ में आते हैं, जहाँ पे हर एथलीट अपने आप को उस सिचुएशन में पाता है और कैसे उस सिचुएशन से अपने आप को निकालना है, कैसे अपने आप को उस सिचुएशन को कॉन्कर करना है. शायद आपको इस एपिसोड से वो इंस्पिरेशन मिलेगी. तो आज मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे गेस्ट जो कि मलखम, फुटबॉल, पोल वॉल्ट और मैराथन जैसे स्पोर्ट्स में बहुत सारे मेडल्स जीते हैं. और इसके साथ ही उनके पास इतने सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे सारे व्यूअर्स को कहीं ना कहीं इंस्पायर करेंगे. तो इसी के साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे गेस्ट रोमी सर का. तो हेलो रोमी सर, हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट का इतना बड़ा हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच. तो सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, मतलब मैं क्यूरियस हूँ कि आपने इतने सारे स्पोर्ट्स किए हैं, तो लाइक मलखम, पोल वॉल्ट, फिर क्या कहते हैं फुटबॉल, फिर मैराथन, मतलब ये इतने अलग अलग डिस्कनेक्टेड स्पोर्ट्स हैं बट सब आपने वो किए हुए हैं. तो मुझे जानना है कि ये इस सब का ओरिजिन हुआ कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हैविंग मी हियर. वेलकम सर. जैसे आप बोल रहे हो कि अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग ये, लेकिन एक्चुअली ये सब ब्रांचेस है. एक पेड़ होता है और उस पेड़ में एक ब्रांचेस लगते हैं, वैसा ही एक स्पोर्ट्स होता है. तो जो इसके रूट्स जो होते हैं वो मलखम होता है. हाँ. क्योंकि जब आप छोटे होते हो और आपका ग्रोइंग एज होता है, आपका बोन्स इंटेंसिटी बढ़ता रहता है, आपके मसल्स ग्रो होते हैं, उसी वक्त जब आप एक राइट फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स चूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल जिम्नास्टिक, तो ये मलखम अपना इंडियन जिम्नास्टिक है. बिल्कुल. इसमें अलग अलग फॉर्म ऑफ मलखम आते हैं. एक पुरलेला मलखम, एक रोप मलखम और एक टांगता मलखम. एंड आई यूज्ड टू डू ऑल 3. अच्छा. इसकी शुरुआत वेरी इंटरेस्टिंग. जब मेरा स्कूलिंग का फर्स्ट डे ऑफ, तो हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे जयंत जोशी सर. तो स्कूल होने के बाद हमारे ग्राउंड में पुलअप्स और डबल बार्स थे. एंड आई वाज सो एनर्जेटिक कि वो एनर्जी कहाँ स्पेंड करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आई वाज डूइंग माई ओन ऑन डबल बार हैंड स्टैंड. अच्छा. विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी मैट, without any assistancy, and I was doing so good in form. So he was watching me. Then afterward I been to pull-ups. और एक उस वक्त एक नया एक वो आया था कि ऐसे अपने अंडर आर्म्स में ऐसे पीछे करके ऐसे एक राउंड सर्कल किया जाता था. अच्छा. तो वो सर्कल करते वक्त सर ने, hey you mad boy, you fall down, you get fractured, this that. He was started shouting. I said, hey you, who are you? So he was said, hey मैं तुम्हारा सर हूँ, PT teacher, talk to me properly. So I said, oh okay sorry sir. तो he was telling me, इतना गर्मी है ना तो मेरे मलखम के क्लास में आना,
तब पता चलेगा तुम में कितनी गर्मी है. I said okay, I'll try. Then I was as usually doing all these things. Sometime on ground, running, playing with the other kids. You know, जो हम लोग के ऑथेंटिक गेम्स होते थे, वो पकड़ा पकड़ी या लपा छपी, जो ऑल दिस. तो अगेन आफ्टर वीक ही केम टू मी. तेरे को बोला था ना मलखम की क्लास में आना है. Said I'm not interested. He said no, but I'm interested. I want to see you on Malcolm. I said but what it is? He said just come once, just see how's be. Like it's gonna be like gymnastic. Okay, gymnastic. But gymnastic का मतलब क्या होता है? वही नहीं पता था. When you just passed off 4th and you're into 5th, क्या समझता है? कुछ नहीं समझता. ठीक है, कुछ तो होगा. Then again I was back to my normal life, and then again after 2-3 days he came to me. तू वापस पुल-अप्स पे कुछ कुछ कर रहा है, डबल बार पे हैंडस्टैंड कर रहा है, तू मलखाम क्लास एक बार आना है. सेड सॉरी सर, मुझे ऐसे सब क्लास वास नहीं करनी. दिस इज़ माई टाइम, सब मी टाइम, सो आई वॉन्ट माई. हाँ, मैं अपने हिसाब से जो करना है मैं करना चाहता हूँ. तो ही एक्चुअली ड्रैग मी दैट डे. हाथ पकड़ के मुझे अपने क्लास में ले गए. वहाँ कुछ बंदे नंगे पुंगे खड़े थे. अरे ये सब क्या है यार. तो वो लंगोटी पहन के कुछ कुछ कर रहे थे. कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई उतरने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. ये क्या है. एंड एक्चुअली इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर मी. मैंने कभी अपने लाइफ में कभी, क्योंकि तब टीवी वीवी का भी इतना वो था नहीं. और हाँ, डेफिनेटली मैंने ओलंपिक्स ये सब फॉलो करे थे. तो जिम्नास्टिक पता था, लेकिन ये उड़ पे ऐसा क्या किया जाता है जो 6 फीट का कोई एक लकड़ी का वो उस पर कुछ कर रहा है, ये क्या है. ये सब एक कम्प्लीटली न्यू फॉर मी. देन ही ड्रैग मी देयर एंड ही सेड चढ़ के बताओ. डोंट ऑर्डर मी, डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी. ही सेड ओके, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे तू चढ़ के दिखा. और चढ़ के दिखाया तो मैं मान जाऊँगा कि यस, तू डबल बार पे हैंडस्टैंड कर रहा है, यू आर डैम गुड. इट मीन्स यू हैव गुड बैलेंसिंग थिंग्स. यहाँ पे तो बैलेंसिंग चाहिए ही चाहिए. तू वहाँ वो पुलअप्स पे ऐसा राउंड 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 कुछ कर रहा है मंकी की तरह, तो वो यहाँ पे करके दिखा, कुछ नया फॉर्म करके दिखा. सेड ओके, चढ़ के बता. आई जस्ट स्ट्रेट आई गॉन अप एंड केम डाउन. और एक्चुअली मलखाम पे चढ़ने के लिए ऊपर उसको बोन बोलते हैं, ऊपर वाला टॉप, बोन तक पहुंचने के लिए लोगों को महीना लगता है. एंड दैट इज माई फर्स्ट डे एंड आई बीन स्ट्रेट अवे ऑन बोन एंड सैट देयर. ही वाज जस्ट ओके, अभी उतरो नीचे. आई जस्ट केम डाउन, आगे वापस चढ़ो. ऐसे उन्होंने 10 बार करवाया. एंड आई वॉज, माई एनर्जी लेवल इज सेम. मैं चुप चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ. और बाद में वो बहुत टाइम बाद उन्होंने बताया कि मलखाम पे चढ़ने के लिए कितने लोगों को महीने लग जाते हैं, बिकॉज वो काफ़ी स्लिपरी होता है. उसके बाद तेल लगा होता है, एरेंडल तेल होता है, जो तो तेल लगा होता है, तो कोई भी इजी बंदा, मतलब एक ग्रिप उसको वो नहीं हो पाती. तो ही अंडरस्टूड कि ये मलखाम के लिए सही बंदा है. तो इसे टेक ऑफ योर शर्ट. आई सेड मैं नंगा पुंगा नहीं हूँगा, मैंने नहीं करना ये सब. सेड ओके, नंगा पुंगा मत. तू अपने जो हम लोग जो पहनते हैं, मतलब गाँव साइड में जॉकी नहीं, बट ऐसे फुल साइज वाला, वो वाला, उस पर ये करके बताओ. मैं लंगोटी वंगोटी नहीं पहनूंगा. हाँ ठीक है, लंगोटी मत पहनना, लेकिन ये इस पर तो चढ़ के बता. तो आई टेक स्लोली, क्योंकि मैं कभी किसी के सामने ऐसा, मैं मॉम डैड के अलावा किसी के सामने ये नहीं हुआ था. तो आई वॉज वेरी कॉन्शियस ऑल्सो इन शाय कि इतने सब लोग हैं इनके सामने में. और काफ़ी बंदे थे तभी. और तब स्कूल छुट्टी थी जब, तो लड़कियां भी खड़ी थी, लड़के भी थे, और इनके सामने यार ये तो मेरी पूरी इज्जत निकालने. बट फाइनली उन्होंने उतरा ही दिया. और फिर उन्होंने बोला सादी उड़ी बोलते हैं, मतलब ऐसे ग्रिप करते हैं और सादी मारने होता है. तो एक लड़का बोलता है सर सलामी. तो सलामी इट मीन्स यू हैव टू, ड्यू टू रिस्पेक्ट, मलखाम को एक राउंड ऐसा एक मारना पड़ता है. सर सलामी करा पहला. तो इसे सलामी करेगा, क्यों नहीं. एंड इट्स अ बैक समोरसॉट एक्चुअली. मलखाम को ऐसे पकड़ा जाता है और पूरा बॉडी ऐसा ट्विस्ट किया जाता है. आई डिड जुप, हो गया. अरे सलामी के लिए नहीं. ओह गुड. ओके, साधे दाखो रे, साधे दाखो. देन वन बॉय, ही वॉज लाइक शोइंग मी साध्या उड्या. वो 2-3 करके ही वॉज लाइक दिस, लाइक यू नो, ब्रेथलेस. ही वॉज हेवी एक्चुअली. वो एक राजू करके एक था जो सबसे सीनियर था उनमें, वो कॉलेज में था उस वक्त.
अच्छा तो उसने दिखाया कि भाई ऐसे सादे ऐसे किया जाता है. आई स्टार्टेड 50. 50 He said 50 एंड उतरने के बाद नॉर्मल. ब्रेथलेस नहीं, कुछ नहीं, टोटली. सेट याला बगली दाखव रे, बगली. दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्टेज विच इज फर्स्ट मंथ चढ़ो नीचे उतरो, फिर शादी के लिए 3-4 months, फिर बगली के लिए 3-4 months. मतलब ऐसे करते करते यू रीच 1 year. फर्स्ट डे सादा हो गया, बगली भी हो गया. ही सेड कंपलसरी करके दिखा अभी, फिर मान जाएगा. तो ही सेड कंपलसरी, वो क्या है कंपलसरी व्हाट, बिकॉज आई नेवर अटेम्प्ट एनी कॉम्पिटिशन और एनी अदर थिंग्स. कंपलसरी, ऑप्शनल, सेट कंपलसरी करके दिया. तो ही सॉ करके दिखा रहा है ये इट्स 20 आसन्स, अलग moves होते 20 हैं, आसन्स होते हैं और करने ही होते हैं. उसमें जब तुम पास होते हो तब ऑप्शन में जाते हो. मैं बोला, ये सब नहीं होगा, ये सब तो एकदम अतरंगी है. लाइक कुर्मासन, अच्छा देन बकासन, कुकुटासन. सर ये तो कभी देखा भी नहीं है, कभी किया भी नहीं है. सर सर नहीं होगा. सर यू गिव अप. सर या गिव अप. ठीक है, तभी कल से आना और ये सब मुझे ना तू सीखना मुझसे कि कैसे किया जाता है. देन दैट वो कीड़ा बोलते हैं ना, वो एक वो क्यूरियोसिटी हो गई, अब तो ये तो करना अब ही है. करके दिखाना. ये बंदे ने मुझे चैलेंज करा है फाइनली आपके सर को भी कुछ मिल गया जो आपको नहीं आता था. और वो मुझे पिंच कर रहे थे एक्चुअली कि भाई तुझे करवाना है मुझसे. तो हाँ ओके. देन फर्स्ट डे आई केम, देन उसने एक आसन सिखाया, फिर दूसरा आसन सिखाया, तीसरा आसन सिखाया. इन अ मंथ आई वॉज डूइंग फुल कंपल्सरी, ऑप्शनल, विद द स्पीडिंग, विद द पोजिशंस, विद द एक्सप्रेशंस. लाइक वहाँ पे भी एक नया फंडा, वो भी मैंने पहली बार देखा कि भाई तुम जब कर रहे हो तो एफर्टलेस दिखना चाहिए. हाँ तुम कर रहे हो, स्माइल कर रहे हैं. स्माइल. जैसे आसन खत्म, स्माइल. वो भी आर्टिफिशियल, बट करना है तुमको, वो उसके भी मार्क्स मिलते हैं. हाँ मैं बोला वो एक अलग. फिर तुम्हारे फिंगर्स एकदम हाँ. एकदम टो होने चाहिए, पॉइंटेड होने चाहिए. उसमें ऐसा वो नहीं होना Grace चाहिए. आना चाहिए हाँ, movement और एक में. प्रॉपर घुटन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, उसमें एकदम एक टाइटनेस. वो एक फिनिशिंग लाइन आने लगी. वो 3 months में आई अचीव्ड. 3 months में. विद इन 3 months, विच इज टेक्स 3-4 years. Exactly. देन ही सेड ही इज डैम गुड. और पहली साल उन्होंने मुझे कॉम्पिटिशन में उतारा. अच्छा और उस टीम में, और जो इसके पहले जो टीम थी, वो मेरा परफॉर्मेंस देख के वो सब ऑलरेडी दे गिव अप प्रेशर में आ गए. कि वी कांट डू एनी मोर. एंड दैट्स मतलब सर बीपीएड करने के बाद, स्कूल ज्वाइन करने के बाद, दैट वाज द फर्स्ट टीम जो कभी कंपटीशन में नहीं उतरी. और उन्होंने उतरने से पहले भी गिव अप कर दिया था. और जो सेकेंड टीम थी वो हमारी टीम थी. दैट इज मी, देन वन मोर नितिन जोशी, सेकेंड प्रशांत कासारे, एंड अदर गाय इज अ विद्याधर कुरकुरे. हम 4 लोगों की टीम थी. और उस 4 लोगों की टीम स्ट्रेट अवे फर्स्ट ईयर स्टेट खेलने गई. स्टेट लेवल. हम लोग ने डिवीजन किया, हम लोग ने स्टेट अटेम्प्ट किया, और डिस्ट्रिक्ट में तो हमको कोई कंपटीशन ही नहीं था. और जो हम लोग टेल बोलते हैं, तालुका लेवल, तालुका लेवल पे कोई नहीं. तालुका लेवल नहीं, ग्रामीण नहीं, डिस्ट्रिक्ट पे नहीं, ऑल बाय. और डिवीजन में हमने कंपटीशन खेला. उसमें द बेस्ट टीम ऑफ द होल डिवीजन विच इज नासिक डिवीजन. एंड दैट टाइम द मुंबई डिवीजन एंड पुणे डिवीजन वर डोमिनेटिंग एवरीवेयर. एग्जैक्टली. हाँ एवरीवन, लाइक सोलापुर डिवीजन पूरा महाराष्ट्र को डोमिनेट करती थी. मेट्रो सिटी, ऑल बेनिफिट्स, छोटा पोल, बड़ा पोल, ऑल फैंसी स्टफ. और हम लोग छोटे एक स्मॉल टाउन से, जहाँ पे एक मैट तक नहीं थी. आप कौन से टाउन में था स्कूल आपका? एक्चुअली दिस इज इन भुसावल डिवीजन. भुसावल, हाँ. जलगांव सुना होगा, जलगांव डिस्ट्रिक्ट. एंड दैट टाउन्स नेम इज वरणगांव. अच्छा. और हमारे स्कूल का नाम था महात्मा गांधी विद्यालय. अच्छा. बहुत बेसिक स्कूल था, बहुत बेसिक्स, लेकिन टैलेंट भर भर के था. उसी स्कूल से इतने सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इवन नासा में एक साइंटिस्ट, रियली, आर्मी में हर दूसरा बंदा, नेवी में हर दूसरा बंदा, एयरफोर्स में 2-3. मतलब हमारे स्कूल से काफ़ी बड़े बड़ी जगह पे ये हुए हैं. बट स्पोर्ट्स में तो हमने जो झंडे गाड़े वो किसी ने नहीं, इतने साल में नहीं गाड़ पाए जो हमने गाड़ दिए. मतलब हम लोग उसको नेशनल लेवल तक तो ले ही गए, लेकिन हमारे स्कूल के नाम से लोग डरते थे. मुंबई पुणे भी डरते थे कि ये एक छोटे टाउन का कोई तो एक टीम है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में MGVV बोलते थे. अच्छा. महात्मा गांधी विद्यालय. तो MGVV आ गया. एंड दैट वाज द क्रेजिएस्ट, यू नो, दैट लाइक कि हम लोग मुंबई पुणे को डोमिनेट कर रहे हैं. मतलब
वी अचीव्ड समथिंग. बट फर्स्ट ईयर डेफिनेटली हम लोग स्टेट हार गए. हम उतना बेस्ट नहीं थे, लेकिन फर्स्ट ईयर जब हमने देखा मुंबई पुणे, और ज़्यादा मैं एडमायर करता था मुंबई टीम. जैसे पुणे टीम में एक अमरीश गांधी करके एक था, अभी भी है, वो दुबई में वो भी बंदा. अच्छा. वो शिपिंग कोई कंपनी में. ही वॉज द बेस्ट, बट ही वॉज सीनियर. बट आई सॉ हिम हिज परफॉर्मेंस बिकॉज वी वर प्लेइंग अंडर एज. हाँ, मतलब age में, वो एज ग्रुप होता है Under 14 I अंडर think, 14 हाँ, और और फिर 19, उसके 19. तो हम लोग छोटे इसमें थे बिकॉज फिफ्थ में ही थे हम fifth तभी grade तो उसमें. और वो सीनियर था, तो उसका परफॉर्म, एंड आई वाज नॉट एडमायरिंग हमारे ग्रुप वाला, मैं सीनियर को एडमायर कर रहा हूँ. वो बैक समोर शॉट, ओ मयूरासन, पोटावचा ताजवा, ओ ऑल दिस. एंड आई वाज लाइक सो क्यूरियस, कितना उसकी डिटेलिंग. वो आज की तारीख में हमारे पास कैमराज है या कुछ है, मैंने जो एक वो फोटो उसका उतारा, अमरीश गांधी, वाओ, एंड इट वाज डैम. फिर उसके बाद जब हमारी जो टीम का जो आया, तो द वन मुंबई टीम दैट ईयर विच इज़ तब कुणाल चोक्शी करके मुंबई टीम से एक था. और एक ओमकार देशपांडे था जो अपने दादर शिवाजी पार्क में जो समर्थ वायम स्कूल है मुंबई का, उनका ही बेटा. अच्छा. ओमकार देशपांडे. ओके. और विनायक तोड़नकर और एक विक्रांत करके एक था. ऐसे उन लोगों की 4 की टीम थी, बट दे ऑल बेस्ट. मीन नो डाउट, मीन कोई उसमें कोई दोहराया नहीं कि वो क्यों वन हुए. इट्स दे आर गुड. बट मैंने अमरीश गांधी को देखा और मेरे अपने वाले इनको देखा, मैं बोला अमरीश गांधी, इसको हम लोग फॉलो करते हैं. और उस दिन से मैं बोला मुझे ओमकार देशपांडे नहीं दिख रहा है, मुझे कुणाल चोक्शी नहीं दिख रहा है, मुझे वो विनायक तोड़नकर नहीं दिख रहा है, मुझे वो पूना का सीनियर जो मतलब उस टाइम में बाप था वो एक्चुअली. और मैं देख के उसको एकदम, और उसका वो एक्चुअली हम लोग लोंगोट पहनते थे, उसके ऊपर एक जांग पहनते थे, तो उसका एक अलग किस्म का एक ऑरेंज कलर का एक मैं बोला यार साला. और ही वॉज सो फेयर, लाइक वो चमक रहा था. वो ये तो बिजली है, बिजली, ये क्या बिजली. और वो ऐसे एकदम सिर्फ उसका लंगोट दिख रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है. इतना डैम स्पीड, इतना डैम वो उसका कन्वेंशनल, उफ. द लैंडिंग सो क्लीन लैंडिंग, एंड ही वन दैट टाइम ऑल्सो सीनियर का. आई थिंक ही इज अ पद्मश्री विनर. आई थिंक, मीन आई एम इतना श्योर नहीं है, बट आई थिंक सो है. तो नेक्स्ट ईयर मैं बोला मुझे वो वाला करना है, वो लेवल पता हाँ, चल गया. मुझे अमरीश करना है. एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. देन मुझे और राइट लेफ्ट नहीं दिख रहा था, जैसे वो घोड़े को लगा रहते हैं ना ऐसे, बस मुझे अभी स्ट्रेट करना है और कोई भी हालत में करना है. एंड आई वॉज प्रैक्टिसिंग इन द मॉर्निंग फॉर इंक्रीजिंग माई स्टैमिना, रनिंग, then more jumping exercises, then flexibility, and evening I used to do Malkham practice straight away on pole practice. But overall it's like 4-5 hours practice every day, 365 days. 365 days. 365 days, no break. Even Sunday the Malkham was closed, like कि आज practice नहीं है, but I used to go for long running. अच्छा. That double bar handstand practice, like to balance different asanas, mayurasan, kukutasana, these all things you can do on double bar. Then few asanas on pull-ups. So my like वो पूरा बैठ गया था, माइंड वॉज सेट कि भाई मुझे कोई भी हालत में इस बार स्ट्रेट करना है. एंड आई डिड इट. एंड हमारे पूरे डिवीजन में फर्स्ट टाइम नासिक डिवीजन ने स्टेट में हमने गोल्ड मेडल ये करा. And I was the gold medalist, and the second one, the Prashant Kasare, and the two was like not that good, but हम दोनों को उस वक्त मेडल भी मिला और सर्टिफिकेशन में और ट्रॉफी भी मिली. Nice. So that was the first state. तो फिर वो एक चख लिया स्टेट, तो फिर हर साल स्टेट चखना है, तो वो एक वो होने लगा. नेक्स्ट ईयर ऑल्सो वी वन. तो इवन मुंबई पुणे भी कि हम कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो दे आर लाइक स्ट्रगलिंग एक्चुअली. एंड इवन हम लोग कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन फ्रेंड्स भी थे एक दूसरे के साथ. जैसे ओमकार देशपांडे, ही वॉज द बेस्ट फ्रेंड, वॉज लाइक उस टाइम हम लोग मतलब वो अच्छा बात करता था. और हमारे सर का वो बेटा था, मतलब हमारे जो कोच है जैन जोशी सर, उनके वो कोच थे. अच्छा. उदय देशपांडे. ओके. तो हमारे सुपर गुरु नो. तो सुपर गुरु का बेटा, मतलब अरे फिर तो ये है. लेकिन तो उसने मुझे
सर से इंट्रोड्यूस कराया एक बार ये, और उन्होंने और खुद जज के लिए खुद बैठते भी थे, अच्छा, देशपांडे सर, उदय देशपांडे सर। और मुझे याद है एक बारी, आई थिंक इट्स इन 8th स्टैंडर्ड, तब मैंने एक्चुअली तब मैं लूज़ कर पाया, मतलब मेडल नहीं ले पाया, या फिर मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मेरे लेफ्ट नी के नीचे वो हम लोग बोलते हैं ना, एक केस्तोड़ा बोलते हैं, केस्तोड़ा, केस तोड़ा, बाल तोड़, अच्छा, बाल तोड़, ओके। एग्जैक्टली स्टेट के टाइम में आया था वो, और उसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा था, मेरा पैर बेंड ही नहीं हो पा रहा था, painful और होता है बहुत। डिवीजन में ऑलरेडी प्ले कर चुका था, और सब जज बोले कि ये चल नहीं पा रहा, ये परफॉर्म क्या करेगा, तो बेटर इसको डिस्क्वालीफाई करो। तो देशपांडे सर ने पूछा, मतलब वो हेड ऑफ द ये थे, तो उन्होंने पूछा कि तुमको करना है या डिस्क्वालीफाई करना है? नहीं, मुझे करना है। मैं बोला मैं गिर जाऊंगा, ये कर दूंगा, लेकिन मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहता। मैं स्टार्ट करूं फ्रंट कैच से, क्योंकि दैट वाज मैंने प्रैक्टिस पूरी साल उसी से की थी कि मैं भाग के आऊँगा, फ्रंट करूँगा और कैच करूँगा। तो सब जज बोल रहे कि नहीं हो पाएगा, तो यू बेटर स्टार्ट शादी से, मतलब जस्ट स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग लाइक दैट। मैं करूँगा तो उसी से करूँगा, बट तू पैर ही नहीं बेंड और तू भाग ही नहीं पाएगा तो कैसे करूँगा? आई सेड इट्स ओके, और वही हुआ। आई जस्ट स्टार्टेड रनिंग और वो बेंड हुआ, और जैसे मैंने जंप करा वो टूट गया और उसमें से ब्लीडिंग होने लगा। और वो ब्लीडिंग के साथ ऊपर से मलखा में तेल लगता है और एक कार्बन, एक पाउडर होती है, तो एक पाउडर लगा होता है, तो हाथ में पाउडर थी और यहाँ पे थोड़ा पाउडर था, उस वजह से वो स्किट हो रहा था, लेकिन पाउडर की वजह से थोड़ा सा सिक्योर भी हो रहा था, लेकिन ब्लीडिंग की वजह से पूरा वेट हो गया। तो मैंने सारे जितने मेरा था पूरा रूटीन वो पूरा किया, लेकिन जो मेरा वो जो ग्रेस होता है, जो स्किट कर रहा था, उसके वजह से मेरे मार्क्स माइनस, लेकिन मैंने पूरा करा और लैंडिंग भी पूरी मैंने करी, और पूरा लैंडिंग के साथ पूरा ये किया। देशपांडे सर खड़े हो गए और क्लैपिंग, और सर ने मुझे एक मेरे नाम से एक अलग से एक ट्रॉफी दी कि इस सिचुएशन में भी कोई परफॉर्म कर सकता है, दिस इज लाइक योर विल पावर। ये स्पोर्ट्समैनशिप यही दिखाता है, और तुम फेलियर नहीं हो, मतलब तुमने ड्रॉप आउट नहीं किया, और ड्रॉप आउट नहीं हो सकते हो, लेकिन मैंने करना है, भले मुझे मेडल ना मिले, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिले, लेकिन मुझे परफॉर्म करते करते मैं, मतलब लड़ते लड़ते मरूंगा, लेकिन मैं अपने हथियार नहीं डालूंगा। वो एटीट्यूड उनको बहुत पसंद आया, और वो लाइक उनकी आंख में से एकदम आंसू, मुझे भी एकदम ऐसा वो हो गया, और उन्होंने बैठा ये लगा लेना बच्चे, ये लगा लेना। मैं बोला यस सर, और वो संभाल के, दैट वाज द बेस्ट मेडल फॉर मी। एग्जैक्टली, क्योंकि गुरु के गुरु, एंड ही नेवर अप्रिशिएट, ही इज वेरी स्टबर्न। अपने बच्चे को तब इतना जल्दी अप्रिशिएट नहीं करते। एंड ही टोल्ड मी, कभी भी अगर मुंबई आओगे तो सामर्थ व्यायाम स्कूल में तुम्हारे लिए खुला है, कभी भी आके प्रैक्टिस करना। वाह। जो उनके टीम के साथ जो कॉम्पिटिटर था, उसको वो इनवाइट कर रहे हैं कि तुम सामर्थ व्यायाम तुम्हारे लिए खुला है, तुम कभी भी आके प्रैक्टिस कर सकते हो। आई वाज लाइक, वो बोलते हैं ना गदगद, क्या यार, मतलब इसके ऊपर और क्या मेडल मिलना चाहिए, और क्या उपाधि नहीं है कोई, कुछ नहीं हो सकती है। और आज भी मलखम में उदय देशपांडे के ऊपर कोई नहीं है, बिल्कुल। आज भी उन्होंने वो अपना वो कायम रखा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने मलखम ले गए, इटली हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, सब जगह उन्होंने ये करवाया। एंड एक्चुअली ही इज रियली गुरु, क्योंकि मैंने काफ़ी लोग देखे, मतलब मैंने अलग अलग कोचेस देखे। मेरे कोच जयंत जोशी सर, तो उनको लगा कि ही हैज़ टू मच एनर्जी, एंड वो हमको भी लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, और वो एनर्जी कहाँ स्पेंड करे, तो मलखम नॉट गुड इनफ, तो इसको और एक स्पोर्ट्स में हम इसको ये करते हैं। और उस वक्त मतलब इंडिया में, नॉट इवन महाराष्ट्र, इंडिया में पोल वॉल्ट इट्स लाइक, मतलब बहुत कम लोगों को पता है। मतलब जब हम लोग कंपटीशन के जाते थे तो वहाँ पोल वॉल्ट नहीं बोलते थे, जैसे प्रॉपर एथलीट जब जाते तो दे यूज्ड टू से लाइक दिस इज अ पोल वॉल्ट स्पोर्ट्स, बट दे यूज्ड टू से बाम्बूडी है, बाम्बूडी, व्हाट बाम्बूडी, bamboo it means what, that stick का, but that's not bamboo, this is a pole vault, exactly, which is my coach, he was telling me this is pole vault. तो मैं तो यही सुन के ये हुआ था ना कि भाई तुम पोल वॉल्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो he told me you're going to attempt now athlete as a pole vault. Okay, क्या होता है ये? तो even he started the same way कि भाई एक पोल होता है, उसको लेके भागना होता है, एक ड्रॉवर होता है, उसमें डालना होता है और ऊपर जंप करनी होती है। बोले ये क्या है? देन उन्होंने मुझे कुछ क्लिप्स दिखाई
और ओलंपिक की कुछ ये दिखाए। और मैंने फर्स्ट टाइम ओलंपिक की क्लिप्स देखी, दैट इज सर्जी बबूका। ओके, ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन। वो बंदा, ही वॉज माई लाइक हीरो एक्चुअली। उसको देखते ही वो ये क्या है, एंड यूज टू यूज द फाइबर ग्लास पोल वॉल्ट, जो ऐसा पूरा बेंड होता है। एग्जैक्टली। और वो बेंड होके वो उस टाइम में यूज टू डू ऑलमोस्ट 20-21 फीट, एंड दैट वाज द वर्ल्ड चैंपियन, एंड बैक टू बैक। जब तक वो था तब तक उसको कोई बीट नहीं कर पाया। व्हेन ही रिटायर्ड टिल नो वन उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। और वो खुद अपना रिकॉर्ड हर साल खुद ही तोड़ता था। वो उसका एक बहुत बड़ा वो था। तो बोला यार ये ऐसा होना है तो ऐसे ही ये होना है। तो और वो नाम भी फिट हो गया, सर्जी बबू का। तेरी ये तो सही है। तो मैं बोला ये ऐसा पोल वॉल्ट ये नहीं मिलने वाला, ये तो 20,000 का पोल वॉल्ट है दैट टाइम, 90s 20,000 का पोल है। ये हम नहीं ये कर सकते, आपको बाम्बू से करना पड़ेगा। देन आई अंडरस्टूड व्हाई दे कॉल बाम्बू डी। तो सर एक दिन हमारे छोटे टाउन में तो ये सब नहीं मिलता था। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट आई मीन जलगांव, तो वहाँ एक बड़ी एक स्पोर्ट्स शॉप थी, खानदेश स्पोर्ट्स, मुझे वो नाम भी याद है आज। रिमार्केबल वैसे सर ये कि आपको सारे नाम, सारे प्लेयर्स के नाम सब कुछ याद है अभी तक। खानदेश स्पोर्ट्स। तो उस स्पोर्ट्स शॉप में गए और उनको बोला कि भाई ऐसे चाहिए। तो बोलता है ये सब नहीं है हमारे पास। तो सर हम शुरू करना चाहते हैं, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पहली बार कर रहे हैं, तो आपको कहीं से भी अरेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑर्डर करा और 2 महीने बाद वो बाम्बू, जिसे हम लोग बाम्बू बोलते हैं, एक स्पेसिफिक जिसको ऐसा वार्निश लगा के एक उसके लास्ट वाले टो में एक ऐसा एक लैंडिंग का एक ऐसा एक राउंड वाला एक शेप, और आगे जहाँ हम लोग हाथ पकड़ते हैं वहाँ पे ग्रिप्स होते हैं। जैसे हॉकी स्टिक को एक ग्रिप्स होती है या क्रिकेट को जो ग्रिप, इसी ग्रिप। बोला अच्छा ऐसा होता है, तो ठीक है। और वो बड़ा लंबा था, ऑलमोस्ट एक था 10 फीट और एक था 15 फीट। तो बोला लेंगे तो बड़ा लेते हैं ना, अच्छा है ना, बड़ा लेंगे तो और ऊंचा जाएगा। तो ही सेड मैं जान के 2 लेके आया हूँ क्योंकि मुझे पता है, बट आई वॉज स्मॉल, आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड दैट टाइम। मतलब मैं जाने वाला था 6th में, तब समर वेकेशन 5th के समर वेकेशन खत्म हो गए और 6th में जाने वाले थे। और समर वेकेशन में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे कि भाई इसको पोल वॉल्ट भी करवाना है। ओके, तो ही सेड मुझे पता नहीं तुम कौन से ग्रुप में ये करोगे, तो ये बड़े वाले ग्रुप का ये छोटे वाले, बोला नहीं बड़े वाले ग्रुप का चाहिए 15 फीट। तो ओके, तो सर सेड एक ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। तो आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। तो 15 का ले लिया। तो उसको लाना कैसे, लाएंगे कैसे, इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा। और तो ही सेड अभी बस में जाना पड़ेगा। तो वही जुगाड़ू, फिर इससे वो टाई करने के लिए कुछ ले लो, इससे टाई करने के लिए रस्सी ले लो, और उसको हमने एसटी बस में बाहर की तरफ उसको बांध के उसको वहाँ से हमारे स्मॉल टाउन लेके आए। मैं बोला ले तो आए, कंपटीशन खेलने कैसे ले जाएंगे इसको? कंपटीशन तो नासिक होगी, पूना होगी, नागपुर होगी, चंद्रपुर होगी, कहीं पे भी होगी, या बाहर स्टेट में भी होगी, इसको ले कैसे जाएंगे? और अपना पोल वॉल्ट खुद लेके जाना पड़ता था। अच्छा, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। कोई तुम्हारे साथ तुम्हारा पोल वॉल्ट शेयर नहीं करेगा। दैट वाज द फर्स्ट ईयर जब शुरू। चलो एनीवेज मैं बोला अभी यहाँ, और उसी टाइम मेरा वो चालू हो गया, ये कंपटीशन में कैसे लेके जाएंगे? मलखम तो वहाँ मिलता है, लेकिन ये कहाँ करेंगे? एनीवेज ये बात की बात बाद में देखते हैं, शुरू तो करते हैं। देन वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कि पोल उठाते कैसे है। उसका एक स्टांस होता है, उसको पकड़ा जाता है, पहले राइट हैंड से पकड़ो, फिर लेफ्ट हैंड से पकड़ो, इनफ उसका डिस्टेंस होना चाहिए। एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करो, जो वीक लेग है उसको आगे फॉरवर्ड करो, राइट वाला जो स्ट्रांगेस्ट है उसको पीछे रखो, उसको लिफ्ट करो, और लिफ्ट 100 टाइम्स। उसी में वो टायरिंग, हाँ एक्चुअली वो रॉड भी हेवी होता है, 15 फीट लॉन्गर, और उसके एक एज में आप उठाते हो। इट्स अ ट्रिक, हाँ, इट्स नॉट इजी, इट्स अ ट्रिक एंड इट्स अ टेक्निक टू हाउ टू लिफ्ट। तो फिर मैंने बार मैंने सर को बोला सर वो सीडी दे दो ना, वो सरजी बाबू का की। तो मैंने उनकी बार वो रिवाइंड करके उनकी वो क्लिप्स देखी कि वो उठाता कैसे है, खड़ा कैसे रहता है, और कैसे वो 2 स्टेप पीछे जाता है और फिर स्टार्टअप करता है। वूफ, अरे यार तो ये तो स्प्रिंट मार रहा है, मतलब बहुत हाई स्पीड चाहिए, एक इम्पैक्ट। वो जो ड्रॉवर में जब वो रॉड अपना जो फिक्स होएगा, जैसे जो अपना पोल वॉल्ट जाता है, तो वो ड्रॉवर में इतना इम्पैक्ट में जाना चाहिए कि अपने आप वो फ्लेक्सिबल होकर बेंड हो जाए और वो तुमको थ्रू आउट करे। ओके, तो बोला अरे तो स्प्रिंटिंग। अब तक तो मुझे स्टैमिना बढ़ाने के लिए मैराथन की प्रैक्टिस करवाई
कि भाई तुम्हें लॉन्ग रनिंग हाँ, करनी stamina है, करनी तो है। मैं बोला अभी तो स्प्रिंटिंग भी करनी पड़ेगी। फिर 100 मीटर की प्रैक्टिस शुरू हो गई, फिर 200 मीटर की भी प्रैक्टिस शुरू हो गई, फिर इसे जंपिंग है ना तो तुम हर्डल्स भी करो। Oh my तो हर्डल्स की God. 100 मीटर हर्डल्स की प्रैक्टिस शुरू करवाई। मैं बोला सर अब ये ज़्यादा हो रहा है यार, बच्चे की जान लोगे। आपके सर को ना एक क्या कहते हैं ऑल इन वन एक वो ऑल athlete इन वन मिल नहीं, गया था। एक्चुअली मैं बोलूँ उनको एक चूहा मिल गया था और वो चूहे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, बट मुँह से चू नहीं निकल रही है, वो चूहा को कुछ ही नहीं बोल पा रहा बेचारा, कुछ भी करा लो, और कर भी रहा था चुप करके। और ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, सर मुझे ऐसे पीटते थे जैसे किसी जानवर को पीटते हैं, वेरी ऑनेस्ट। मतलब उन्होंने कोई दया मया, कोई मर्सी कभी नहीं है रखी, और एक छोटी छोटी बात पे, यहाँ तक कि उठने बैठने में ऐसे क्यों बैठे हो, मेरे सामने ऐसे ऊपर पैर करके रख के बैठते हो, या फिर ऐसे क्यों ये करते हो। मतलब इवन यू नो द लाइफ ऑफ लाइक कि तुम्हें एक एक चीज़ वो घोल रहे थे हाँ। कि भाई बड़े आदमी के साथ कैसे बैठते कैसे हैं, रहना कैसे है। बोलते हैं, कैसे हाव भाव करते हैं, इन सब चीज़ों का उन्होंने जो डिटेलिंग में जो वो डाला ना बॉडी में, एक्चुअली वहाँ से मेरा ग्रूमिंग शुरू हुआ। आपको पता नहीं था बट वो आपको ग्रूम कर रहे थे। इसके पहले मैं एकदम अल्लड़, बोलते हैं ना अल्लड़, किसी के सामने कुछ भी बोलते, जैसे मैं उनको ही मुंहफट मैंने बोल दिया मैं नहीं आता, चलो जाओ, मुझे ऐसा ऑर्डर नहीं देना, मुझे पसंद नहीं। हाँ। तो यू नो वो एरोगेंसी जो थी ना, जो बोलते हो सेल्फ, बहुत हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस, बट उन्होंने धीरे धीरे वो मार के, कम कर पीट दिया। के, चिल्ला के, गाली दे के, वो सारा एक इसमें एक बोलते हैं ना एक डिसिप्लिन, या फिर एक जोन होता है कि भाई तुमने वो जोन तोड़ना नहीं है, वो जोन में रहना है। तुम उस जोन के बाहर जाओगे तो तुम्हें पीटेंगे, या तुमको लगेगी, या तुम्हें मिलेगी अच्छे से। तो वो एक डर भी, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, जैसे आज की तारीख में कोई बच्चे पीट देते तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा, हाँ। मैं ये कर दूंगा, वैसे हम वैसे नहीं थे। लेकिन एक उतना भी नहीं होना चाहिए कि वो बोलते हैं ना, किसी को बार बार करोगे तो वो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी पेशेंस आप टेस्ट कर रहे हो। नॉट पेशेंस, लाइक फिर वो स्टबन हो जाता है, पीटेंगे और क्या करेंगे, ढीठ कहते हैं ना हाँ, हिंदी में, ढीठ हो जाता है वो, जाता है। पीट लो यार, चलो लो, ये हो गया, लो, यू नो दैट वे। मतलब कभी कभार चॉकलेट खाने पे भी पीट देते थे। अरे छोटा बच्चा चॉकलेट नहीं खाएगा तो कौन खाएगा। लेकिन उनका क्या होगा कि नहीं, इसका डाइट खराब हो रहा है। और हमको तो डाइट के बारे में पता ही नहीं था। हम जो रोजाना जो चपाती राइस जो मिलता था, जो घर में जो फूड होता था ना, राइट प्रोटीन इंटेक नहीं, बिल्कुल। कोई नहीं, मतलब मल्टीविटामिन नहीं, कुछ नहीं, बस नेचुरल, बोलते हैं नेचुरल, हाँ, प्रॉपर घर का जो हार्डकोर खाना। नेचुरल, और सब कुछ खाना, वो गन्ना खाना है, वो ऑरेंज खाना है, मतलब घर में जो आता है, जो नॉर्मल लोग जो खाते पीते वो सब कुछ, और मीठा तो भर भर के। दिवाली होगी तो भर भर के लड्डू खाने हैं, मिठाई खानी है, और मतलब पूरा ब्लो अप करना है पूरा। लेकिन इनका कैसा था, नहीं इतना ये, बट वो कहाँ पॉसिबल था। हाँ ऑब्वियसली नहीं हो सकता, उस टाइम पे नहीं हो सकता। ऐसे अपना ग्रोइंग controlled- एज जो क्रेविंग होती है, जो वो नहीं और possible। इतनी एक्सरसाइज के बाद तो और वैसे ही और आप कितनी कैलोरीज बर्न होती थी, मतलब बिल्कुल। सुबह 3 घंटा, शाम को 4 घंटा, इतनी कैलोरी, तो बॉडी भी उतना ही उसको ये चाहिए रहता है। और वही हुआ एक्चुअली, जब उन्होंने मुझे पोल वॉल्ट की प्रैक्टिस के लिए, मतलब उनसे जितना उनके पास उनसे बना, उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, लेकिन एक लेवल आया वो भी थक गए, मतलब उनके बस की नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे समर वेकेशन आने वाले, तो मैं तुमको 1 महीने के लिए मैं तुम्हें कैंप में भेजना चाहता हूँ। अब मैं अपने लाइफ में अकेले कहीं रहा नहीं था, और कभी अकेला गया भी नहीं था। कंपटीशन में जब भी जाता था, एक तो सर होते थे, या हमारी एक माया मैडम थी, माया जोशी, तो वो हमें कंपटीशन के लिए, अभी उनका सरनेम चेंज हो गया शादी के बाद, तब उनकी शादी नहीं हुई थी, तब वो माया जोशी थी, अभी वो माया नाइक है। माया नाइक, आई रिमेंबर वेरी वेल। तो एक तो वो मुझे कंपटीशन के लिए लेके जाती थी, या फिर सर लेके जाते थे। अकेले में कभी किसी चीज़ के लिए मैं ये नहीं। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे अमरावती, जहाँ हनुमान अखाड़ा है, जहाँ बीपीएड एमएड ये सारे वहाँ पे करते हैं लोग, सर ने खुद वहीं से बीपीएड करा हुआ है। अच्छा, एमएड बीपीएड वहीं से, और माया मैडम ने भी वहीं पे बीपीएड करा हुआ है। और माया मैडम हमारे यहाँ फीमेल पीटी टीचर थी, और सर मेल पीटी टीचर थे। और एक सर थे जो जादव करके, वो सिर्फ रेसलिंग की प्रैक्टिस करवाते थे, ही वॉज नेशनल लेवल। तो वो ऐसे 3 पीटी टीचर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना एकदम हार्डकोर, वो जैन जोशी सर। मतलब कभी भी ग्राउंड पे वही दिखेंगे फुल ऑन। लेकिन उन्होंने एमएड किया था, इसकी वजह से उनको लेक्चर्स भी लेना पड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ 5th to 12th तक की स्कूल थी। तो वो जूनियर कॉलेज, हम लोग उसको हम लोग कॉलेज बोलते हैं, वहाँ पे स्कूल बोलते हैं, मतलब 11th 12th इट्स स्कूलिंग, बट हम लोग SY ऐसे बोलते हैं ना यहाँ पे। तो सर हिस्ट्री सिखाते थे, लेक्चर्स। तो
वो टाइम में से वो मिस आउट होते, लेकिन शाम में तो ही वॉज हार्डकोर टिल ही रिटायर्ड, अच्छा टिल रिटायर्ड। अभी वो लास्ट ईयर रिटायर हुए, तब तक ही वॉज इवनिंग डेडिकेटेड एंड प्रॉपर 365 डेज नहीं, संडे एक छुट्टी हाँ। लेते थे, लेकिन पूरा वीक मंडे टू सैटरडे वो पूरा पे। सबसे प्रैक्टिस करवाते थे। और वो मलखम्ब की भी वही प्रैक्टिस कराएंगे, फुटबॉल की भी वही कराएंगे, हैमर थ्रो की भी वही करवाएंगे, शॉर्ट पुट भी वही, जैवलिन, सबका प्रैक्टिस वही करवाते थे। माया मैडम सिर्फ पीटी टीचर, और सिर्फ लड़की लोग अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहती है, और हमारा स्मॉल टाउन होने के कारण लड़कियाँ काफ़ी कम रहते थे, मतलब मतलब वो खुद ही पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर भी उन्होंने पुश करते करते माया मैडम ने एक सविता चौधरी करके एक लड़की थी जो 100 मीटर में बहुत सुपर्ब थी, मुझसे बड़ी थी, एंड शी वाज बोलते हैं ना बॉर्न फॉर द रनिंग, अच्छा सुपर। लेकिन हमारे स्मॉल टाउन में लड़का अगर शॉर्ट्स पहन ले तो भी नाम रखते थे, Exactly. और तो उसने लड़की शॉर्ट्स है। पहनना तो लोगों ने तो बवाल कर दिया था उस वक्त। अच्छा हाँ, और उसके बाद कोई प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है क्योंकि लड़की है। That's the sad तो thing. माया मैडम और जैन जोशी सर ने बोला कि भाई अब तुमने इसको ट्रेन करना है, अब मैं उससे छोटा, और इसके साथ प्रैक्टिस करनी है रोज, क्योंकि तुमको पोल वॉल्ट करनी है तो 100 मीटर की प्रैक्टिस के साथ Practice करनी है। करनी इसको है। चेस करो। उसको भी मैं पहले दिन ही चेस कर दिया था, बिकॉज आई वॉज लाइक फुल यू नो। तो सर ने बोला कि 100 मीटर और हडल्स, अभी वो हडल्स नहीं करती थी, सिर्फ 100 मीटर करती थी और 200 मीटर करती थी और रिले करती थी वो। तो तुम प्रैक्टिस के साथ ही करना है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है वो सब प्रैक्टिस उनको सुबह में करनी होगी। ओके तो हम लोग 4 o'clock जब अंधेरा होता था कि कोई बाप देखे रे। ना गांव में, तो हम लोग सुबह 4 o'clock हम लोग प्रैक्टिस शुरू ऑन 4 o'clock ऑन टॉप, और टिल 6:30 तक सविता रहती थी। जैसे उजाला होने लगता था वो चली जाती थी बैग पैक करके, लेकिन शी वॉज डैम डेडिकेटेड, डैम डेडिकेटेड। और प्रैक्टिस के बाद वो अपना स्कूल के लिए वो उसके बाद में टिल 1 घंटा और लाइक 6:30 तक मैं खुद अपनी प्रैक्टिस करता था। उसके बाद फिर घर जाके रेडियो के 7 o'clock स्कूल बाप रे। टिल 12, फिर घर आके खाना वाना खागा, और वही जो नॉर्मल जो दाल रोटी Exactly, चावल डाइट वही होती है। जो वही है वही। और जब सर ने मुझे जब हनुमान अखाड़े में मतलब अमरावती में 1 month के लिए लेके गए, तो उन्होंने बोला था कि इसका मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा कि ही इज़ फिट फॉर द कैंप। और ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा था मेरे साथ कि भाई कोई चेकअप करता है, और वो पूरा फिजिकल, पूरा हाँ मतलब कपड़े उतार के वो चेकअप करते हैं। तो वो भी फर्स्ट टाइम था, तो करवाया उन्होंने जलगांव डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ऑफिस में वो होता था, वो स्पोर्ट्स कलेक्टर ऑफिस। ओके तो हाँ उन्होंने वो रेकमेंड किया एक डॉक्टर, उनके पास ले गए, और उसका एक पूरा 2 या 3 घंटे का एक वो पूरा सेशन होता है। तो उन्होंने घोषित करा कुपोषित malnourished आई सेड आई एम सुपर फिट, एग्जैक्टली आई एम फीलिंग सुपर फिट। ये क्या, और सर बोलते, और सर ने टपली मारी, भग हे बघ अरे बघ कुपोषित आहेस तू, तुला आता हे नाही करणार, काय खाणार काय तू? सर जो बनता है वो उसका खाते हैं। मीनिंग भी नहीं पता था मुझे कुपोषित होता क्या है actually। तो बोलते तेरे को अभी ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, तुझे अभी अंडा शुरू करना पड़ेगा, दूध शुरू करना पड़ेगा। मैं दूध पीता हूँ, नहीं तेरे को यही पीना पड़ेगा, वो पीना नहीं, मैं बकरी का दूध पीता हूँ, नहीं तेरे को यही दूध पीना है, यही अंडा खाना है, यही करना है, तू कुपोषित दोषित। मतलब अरे ये तो ऐसा हो गया जैसे मैंने बहुत बड़ा कुछ ये कर दिया, क्या हुआ ये? तो ही वॉज इन देयर लाइक अमरावती बीपीएड का, तो उनको काफ़ी लोग वहाँ जानते थे। तो उनके वहाँ पे एक ठाकुर सर के कोच थे जो ओलंपिक तक ट्रेन करते थे लड़कों, अच्छा पोल वॉल्ट के लिए। ओके तो उनको इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इसको ऐसा ऐसा घोषित किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आपके अंडर 1 महीना तो ये ट्रेनिंग करे, तो आप प्लीज़ कर पाओगे? ओके आई डोंट माइंड, लेकिन सर आपका लेटर लगेगा, उसके बिना इसको कैम्प में ये नहीं कर लेंगे नहीं। ठीक है। तो ही वॉज अग्री, एंड फिर रहना कहाँ है और इतना पैसा स्पेंड कौन करेगा? स्कूल तो नहीं दे पाएगा, स्कूल हमको सिर्फ मेडल चाहिए, हमको बाकी सबसे पैसा कुछ नहीं डालेंगे, किसी से ये नहीं मतलब नहीं। और फैमिली तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रही थी, तो उल्टा वो उन्होंने छोड़ दिया 1 महीने के लिए। वही बहुत बड़ी बात थी कि चलो भाई जान छूटी, 1 महीने के लिए गया, 1 महीने के लिए तो बच्चा साला गया। ये सरदर्द था, ये रोज आएगा ये इधर फेंक उधर फेंक, ये करेगा, चलो 1 महीना हम लोग को छुट्टी मिलेगी, चल जा। फर्स्ट टाइम माई लाइफ, फर्स्ट टाइम अलोन, और अकेला रहना है अननोन लोगों के बीच में, और अलग अलग कैरेक्टर्स, क्योंकि हनुमान अखाड़ा इतना बड़ा है, मतलब ओलंपिक के 2 बड़े स्विमिंग पूल, अच्छा अंडर
बोलते ना हम लोग बड़ा एक जिमनास्ट का एक बोले तो उसमें सब कुछ मतलब स्टेडियम, ओलंपिक साइज स्टेडियम में पूरा जो मैंने कहीं नहीं देखा है। नेहरू स्टेडियम के अलावा मैंने और कोई स्टेडियम नहीं देखा इतना बड़ा स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक का इंडोर आउटडोर, और इंडोर पहली बार इंडोर जिम्नास्ट का ये बोलो तेरी ये है क्या। और वहाँ सारे बंदे चाइनीज, जापानीज, गोरे, हर अलग अलग, इवन अफ्रीकन्स। मैंने लाइफ में पहली बार अलग अलग किस्म की स्किन और अलग किस्म के लोग देखे। ये क्या है यार, ये तो जगह अलग ये है। कौन से अलग अलग गेट लोग के अंदर हैं? जाते तो एक डिफरेंट वर्ल्ड, और तब तक वो लगता है कि यार ये तो एक कोई, उसको खानदेश बोलते हैं, तो एक खानदेश का एक कोई गांव है, हाँ। और उस गेट के अंदर चले जाओ, इट्स लाइक अब्रॉड। उसका कैंटीन, उसका प्रैक्टिस का ये, और सर तो ठाकुर सर तो माइंड ब्लोइंग। सिर्फ इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज, इतनी सॉफ्ट टॉकिंग, और जो बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जैकी चैन की वो मूवी देखी होगी कराटे किड, हाँ। वो उस तरह ट्रेन करते थे। चल झाड़ू मार, अच्छा। चल ये क्लीन कर, चल ये कर। मैं बोला यार मैं ये सब थोड़ी करने आया हूँ, ये सब क्या है? मतलब उन्होंने इतने अलग अलग फॉर्म में मुझे ट्रेन करवाया, मुझे पता ही नहीं चला। और उन्होंने वो 10 दिन करवाया मुझसे, 10 दिन एक अलग अलग फॉर्म में, मतलब जैसे बोलते ना लेबर की तरह काम करवाया। और 10 डे उन्होंने मेरे हाथ में सीधा वो जो सरजी बाबू का जो पोल वॉल्ट यूज करता है, फाइबर ग्लास का पोल वॉल्ट, वो पोल वॉल्ट दिया जूनियर वाला। उसमें भी अलग अलग साइज होती है, हाँ। तो जूनियर वाला दिया। मैंने लाइफ में पहली बार इतना महंगा वो पोल वॉल्ट देख के मैं एकदम आई वॉज शेकी। उफ ये क्या है, और वो भी फाइबर ग्लास, कि मैंने लकड़ी का देखा था, हाँ। जो ऐसा, और ये हॉलो, और ऊपर से लगता है प्लास्टिक जैसा, ये है क्या? एंड इट वॉज 20,000 दैट टाइम, एक पोल वॉल्ट। और हम लाते थे 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, एग्जैक्टली। इतनी इसके ऊपर नहीं गए थे हम लोग कभी। तो वो और उससे उन्होंने मुझे जब और हाँ, मैट सबसे बड़ा चैलेंजिंग था मैट। वो तो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड है वो। जब सर ने मुझे प्रैक्टिस करवाना शुरू करा, तो वो मुझे ज़मीन खुदवाते थे, हाँ। जहाँ मैंने लैंड करनी है। वो स्टैंड लगवाते थे जो हाई जंप के होते हैं, हाँ। जो एक लेवल पे आके खत्म हो गया, क्योंकि उसका हाई जंप का एक लेवल होता है। हाँ, exactly, 7 फीट के ऊपर कोई उतना ही होता है उतना उसका। high jump नहीं और कर मैं सकता। 10 फीट तक पहुंच गया था आराम से। जैवलिन, 2 जैवलिन बांधे थे अच्छा। दोनों तरफ, चिट्टो वाले। ये आपके स्कूल में जो उन्होंने हमारे किया था? स्कूल में महात्मा गांधी में वो जैवलिन थ्रो लगा के उसके ऊपर वो रख के वो मुझसे वो करवाते थे पूरा जुगाड़ setup। लेकिन एक्चुअली जब वो जमीन खुदवा के मुझसे जब वो प्रैक्टिस करवाते थे, तो मेरा दोनों प्रैक्टिस होता था। एक तो मुझे वो पोल वॉल्ट की जो एग्जैक्ट जो टेक्निक है वो मुझे वो करनी थी, उसके बावजूद मुझे वापस फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब मैं वो जमीन खोदता था, खोद रहे हैं, हाँ। क्योंकि 2, 3 या 4 जंप के बाद वो जमीन वापस फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट और एकदम हार्डन हो जाती थी, और हमारे पास मैट ही नहीं। और मुझे लगा कि ऐसे ही होता होगा, क्योंकि मैंने देखा ही था। लेकिन जब मैंने वो सीढ़ी में, जब मैंने सरजी बाबू को देखा कि होता है ऐसा गद्दे में हमें कूद रहा है, ऐसे कर रहा है और गिर रहा है ऐसे। मैं बोले ऐसा हमारे पास क्यों नहीं है? तो मैंने पूछा सर मैट फट, एक लाफा मिला, जास्त लाडत नाही सर, ये ऐसा ही करना पड़ेगा, ये ऐसा ही है ये। तो एक्चुअली वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली उन्होंने जो भी लैंड पैर से करवाई, आज उसी वजह से मैं जिंदा भी हूँ, क्योंकि मैंने बिना मैट की प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मैं लैंडिंग पैर पे ही करवाना था। लेकिन एक जैसे बोलते हैं ना 8 फीट के ऊपर जाते हो तो अपने आप पैर अंदर आ जाते हैं, मतलब आप बैक पे ही गिरते हो। लेकिन काफ़ी बार लैंड करते करते, मतलब वो लैंड इतनी वो बॉडी में वो यूज्ड हो गई थी, बॉडी में प्रैक्टिस हो गई थी इसको, माइंड में भी एक वो हो गया था कि भाई लैंड आपको पैर पे ही करनी है। लेकिन मतलब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने जब भी मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था मैं पैर पे लैंड हुआ, इसलिए मैं आज जिंदा हूँ, क्योंकि उस प्रैक्टिस की वजह से। इवन मलखा पे जब मैं लैंडिंग करता था ऊपर से, मतलब वो 6 फीट से जब आप फ्रंट समरसॉल्ट करते हो और जब लैंडिंग करते हो तो आपका स्टांस प्रॉपर शोल्डर भी तो होना चाहिए और वहीं की वहीं होना चाहिए, मतलब तुम ऐसे इनबैलेंस भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनबैलेंस भी हो तभी तुम्हारे मार्क्स कटते थे। तो प्रॉपर फॉर्म में तुम्हारा लैंड होना चाहिए, तो लैंडिंग की वजह से आई एम सर्वाइव। तो वो एक्सीडेंट हुआ कैसे था? मतलब एक्सीडेंट, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड इट्स अ सेकेंड चैप्टर एक्चुअली फॉर मी। मतलब ऐसे बोल सकते कि इसी स्पोर्ट्स के वजह से मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि इतने साल
पोल वॉल्ट की लैंडिंग करते, फिर मलखाम की लैंडिंग करते करते, और जंपिंग प्रैक्टिस करते करते एक्चुअली मैं 4th फ्लोर से गिर गया था. 4th फ्लोर से. सो आई लैंड ऑन माई लेग्स. एक्चुअली काफ़ी मतलब देखने वाले बोलते हैं कि जब मैं गिरा तो मैं काफ़ी उल्टा फुल्टा काफ़ी हुआ, बैक साइडवेज बैक ऐसा ये हुआ जब गिरते गिरते. लेकिन व्हेन आई लैंड ऑन फ्लोर आई वाज स्टैंडिंग ऑन माई फीट. अच्छा. और वो जो आवाज़ हुई थी, प्रेशर, हाँ, वो बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई थी, बूम. एंड आफ्टर दैट आई वाज इन कोमा for 7 days, and after that 6 months on bed, and they put me on traction because there is no medicines, क्योंकि मेरे स्पाइन में L3 में एक कॉम्प्रेस हुआ जिसमें सारे वेंस कंप्रेस हो गए. सारे वेंस दब गए, और वो बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है. मुझे कहीं चोट नहीं लगी, कहीं It's a kind of a compression fracture type से. हाँ. जो मेरा जो इम्पैक्ट जो था वो इतना हार्डन था. बट एनीवेज इतने साल की लैंडिंग प्रैक्टिस, जिम्नास्टिक, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, उसके वजह से जो अदर्स जो नॉर्मल बंदों को जो होता है जितना डैमेज हो सकता था, डैमेज नहीं हुआ, और उतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं हुआ. क्योंकि जब मैं पोल वॉल्ट की प्रैक्टिस करता था या फिर मलखम की प्रैक्टिस करता था, हम लोग को सिखाया जाता था लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए. सॉफ्ट लैंडिंग इट मीन्स व्हाट, नी सॉफ्ट. मतलब जब तुम लैंड होते हो तो नी हार्ड नहीं करनी है, उसको सॉफ्ट रखनी है. यू हैव टू यूज लाइक अ स्प्रिंग. तो वो जब मैं गिरा तो वो नेचुरल अपने आप वो वहाँ वो बॉडी लैंग्वेज अपने आप वहाँ यूटिलाइज हो गई. वो मसल मेमोरी थी आपकी. वो मसल मेमोरी थी, एग्जैक्टली, यस. वो मसल मेमोरी और वो बॉडी का वो प्रैक्टिस का जो वो बोलते हैं ना रूटीन, कि भाई ऐसे ही लैंड. और वो लैंड जो हुआ, इम्पैक्ट हुआ लेकिन बहुत कम हुआ, लेकिन जितना डैमेज होना था वो सारा हो गया. एक्चुअली 4th फ्लोर से अगर कोई गिर रहा है और दैट टू ऑन योर फीट, वो ऑलरेडी बहुत लीथल है. और जैसे मैं अपने व्यूअर्स और अपने लिसनर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे हमने और केसेस भी सुने हैं जहाँ पे जो एथलीट्स हैं उन्होंने बहुत सिवियर एक्सीडेंट्स फेस किए हैं, और किस स्पोर्ट्स से वो लोग बचे हैं, किस स्पोर्ट्स से उनको बेटर रिकवरी दी है, वो है जिम्नास्टिक्स, मलखम. आई थिंक ये कहीं ये दोनों स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो कोर लेवल पे आपकी क्या कहते हैं बोन स्ट्रक्चर, आपके जॉइंट्स और मसल्स को इस तरह से क्या कहते हैं इक्विप कर देते हैं कि इंजरीज या ऐसे लीथल एक्सीडेंट जैसे आप कह रहे हो, उनसे कहीं ना कहीं रिकवरी करने का आपको बेटर टूल्स दे देते हैं. एब्सोल्युटली, आई एम वेरी एग्री विथ यू. एक्चुअली द थिंग इज, यू नो व्हाट, एक ट्री होता है जिसके ब्रांचेस होते हैं, लेकिन जो मलखम जो होता है ना, ये मलखम आप ऐसे बोल सकते हो कि ये उसका ब्रांचेस बाद में आते हैं, लेकिन उसका रूट है. रूट मतलब आपके रूट्स अगर स्ट्रांग हुए ना तो पेड़ तो बढ़ना ही है, उसके ब्रांचेस भी आएंगे. आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हो, किसी भी ब्रांच में जा सकते हो. लेकिन जब आपके रूट्स मतलब मलखम या फिर जिम्नास्टिक्स, क्योंकि इसमें कैसा होता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी. वेरी फ्रैंक, नाउ आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेनर, सो वेरी सर्टिफाइड ट्रेनर. तो on very serious note, I can tell you what is fitness. Fitness का पहला ही जो फर्स्ट पिलर है वो फ्लेक्सिबिलिटी है. एक्चुअली हम लोग अभी when we start training people, so we start improving them endurance first. हार्ट रेट, आपका हार्ट और लंग्स दोनों मर्ज होना चाहिए, उनका एंडोरेंस एक दूसरे से रिलेटेड होता है. तो वो इम्प्रूव करने के लिए वी नीड टू प्रैक्टिस ऑन रनिंग, जंपिंग, दीज ऑल स्टफ. तो हम उनको एक तो ट्रेडमिल पे भगाते हैं या फिर आउटडोर रनिंग करवाते हैं. दैट इज फॉर वार्म अप. दैट इज द फर्स्ट 10 minutes विच इज एक्टिवेट योर बॉडी टू डू एनी एक्टिविटीज. मतलब आपको जिमिंग करनी है या कुछ और स्पोर्ट्स करना है तो आपको पहले वार्म अप करना होता है, क्योंकि 10 मिनट के बाद ही आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है. बिल्कुल एक्टिवेट शुरू होती है. मतलब अगर आपका फैट बर्न होना है तो 10 मिनट के बाद ही होगा. जैसे अभी अगर आईफोन का अगर आप आज गियर पहनते हो तो उसमें फैट बर्न दिखाएगा टोटल एंड एक्टिव कैलोरीज. तो दो क्यों दिखाते हैं? एक्टिव इट मीन्स जो 10 मिनट जो होते हैं वार्म अप के, उसमें कोई कैलोरी बर्न नहीं होती, उसमें कोई मसल गेन नहीं होता, उसमें सिर्फ बॉडी वार्म होती है. दैट इज फॉर योर हार्ट एंड योर लंग्स टू ब्लो अप. दैट इज फर्स्ट one pillar. Second, which is you have to stretch your body. Stretches for what? To flexible your body. Okay. अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है मतलब आप फिट नहीं हो. अगर आप सब जिमिंग कर रहे हो, बड़े बड़े डंबल्स उठा रहे हो या बहुत हाई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो,
अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट फिट. एंड थर्ड, विच इज फॉर योर पोस्चर. अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपकी पोस्चर अपने आप खराब हो जाएगा. या फिर आप आर्च होगे या ओवर आर्च होगे, जैसे अफ्रीकन ओवर आर्च होते हैं. हाँ. और हम इंडियन ज्यादातर स्लाउंच होते हैं. स्लाउच करते हैं बहुत. पूरा एकदम उसका वो कुबड़ बोलते हैं हम लोग उसको. कुबड़ निकली होती है उसकी. या फिर एक अलग सा एक जैसे अभी बोला नहीं चाहिए, लेकिन मलाइका अरोरा. अजीब से, that is a different category. But that's not a right posture. Exactly. तो वो पोस्चर नहीं होना चाहिए. तो राइट पोस्चर, दैट इज टू इम्प्रूव योर स्पाइनल कॉर्ड. उसके बाद आपका गोल होता है. गोल इट मीन्स आपको फैट बर्न करना है या मसल गेन करना है या फिर आपने कुछ डिसाइड किया है कुछ करना है. वो उसके बाद दैट इज द 4 पिलर्स. दैट इज कॉल्ड फिटनेस. एग्जैक्टली. इसे बोलते हैं फिटनेस. तो इसके लिए आपका रूट जो होता है, मतलब आपने अगर कोई स्पोर्ट्स बचपन से या फिर आप आपके बच्चों को, आप एज अ पेरेंट्स लाइक आपको आपके बच्चों को हमेशा शुरुआत जो उसकी कोर होती है उसके रूट से शुरू करें. बिल्कुल. तो वो अपने आप उसका वो जो स्पोर्ट्स है वो अपने आप चूज कर लेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्सीडेंटली मालखाम शुरू करा, लेकिन करते करते मैंने पोल वॉल्ट शुरू करा. उसके बाद मैंने मैराथन किया, पूरा फुल मैराथन. उसके बाद मैंने फुटबॉल स्टेट लेवल करा. उसके बाद मैंने 100 मीटर हर्डल्स करा. हालांकि हर्डल्स में मैंने कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिवीजन लेवल, वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं करा, लेकिन मैंने अटेम्प्ट जरूर करा. फिर मैंने रिले करा 200 मीटर. मतलब उसमें एक अलग अलग ये आने लगे. और जैसे मैंने बोला हनुमान अखाड़े का जो 1 मंथ का जो मेरा कैंप था, तो सर तो मुझे वहाँ छोड़ के चले गए कि मुझे उनको वहाँ रहना अलाउ नहीं था. मैडम भी थे साथ में, माया मैडम. लेकिन जाते जाते वो सर को वो भी बोल के गए कि ये कुपोषित है. तो कुपोषित तो मुझे उसका मतलब भी नहीं पता था. तो मैम और सर डेफिनेटली दे आर वेरी काइंड, वेल डूइंग फैमिली, मतलब अच्छे फैमिली से दोनों बिलोंग करते थे. तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करा. अच्छा. जो मेरा पूरा महीने का जो खर्चा था वो पूरा दोनों ने किया. अच्छा. तो मैम ने आधा कुछ करा, मतलब मुझे पता नहीं कैसे उन्होंने ये करा, लेकिन दोनों ने करा. तो ठाकुर सर ने बोला कि अगर ये कुपोषित, इसको पूरा पोषित फूड तुमको अभी प्लान में देता हूं, करके वापस तो उसको तुमको वो रेडी करके देना पड़ेगा. तो सर ने एक चार्ट दिया कि इसको सुबह ये देना है, शाम में ये देना है, दोपहर में ये देना है, सोने से पहले क्या, ये सब चार्ट. ये मेरे लाइफ में पहली बार हो रहा था कि इसके पहले मैंने कभी डाइटिंग या कोई विटामिन सी, विटामिन डी या फिर प्रोटीन, मैंने कभी बॉदर भी नहीं करा इस चीज को, और जरूरत भी नहीं पड़ी. अब बेसिकली हम लोग अफोर्ड नहीं कर रहे, या फिर वो कॉम्प्लेक्स या हॉर्लिक्स, ये सब भी हम लोग कभी अफोर्ड नहीं कर पाए. हमने कभी लिया भी नहीं. सिर्फ वही अपना बकरी वाला दूध और वो देसी अंडा या फिर कुछ ऊपर वाला जो होता है वो. बाकी घर का खाना जैसा होता ही हमारा. चिकन कभी कभार, मटन कभी कभार, वो तो ओकेजनली बहुत स्पेशल ओकेजन होती थी तब होता था. तो वो उतना हम लोग का वो था. तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर चार्ट बनाया. तो चार्ट के लिए उन्होंने जस्ट हनुमान अखाड़े के गेट के बाहर एक छोटा सा चौल, बैठी चौल, उसमें एक मासी रहती थी, उनको वो चार्ट दिया. उनको बोला इसको ये सब खाना खिलाना है, और वो वही काम करती थी. अच्छा. कि वो सब जो भी यहाँ पे जो पढ़ते थे, जैसे फॉरेनर्स हो गए. और हाँ, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है. हम मतलब महाराष्ट्र में पंगत बोलते हैं, मतलब ऐसे एक लाइन में नीचे बिठाते हैं. ऐसे एक छोटा सा एक कपड़ा डाला जाता है और उसको सतरंजी बोलते हैं, और उसके ऊपर बिठाते हैं लाइन में सबको. तुमको ऐसे चेयर पे या फिर बुफे टाइम खड़े रह खाना नहीं खा सकते आपको नीचे ही बैठना है. और मासिका एकदम वो बहुत रिलीजियस थी एकदम, कि स्ट्रिक्टली तुमको नीचे बैठना है, वो होगा तो ही खाना मिलेगा, ना तो खाना नहीं मिलेगा. तो ब्रेकफास्ट, लंच, तो मेरे बगल में एक गोरा बैठा है, इधर एक अफ्रीकन बैठा है, सामने कोई और चाइनीज बैठा है, और हम सब एक पंगत में बैठ के हम खाना खा रहे. कितनी बड़ी बात है, कितना ब्यूटीफुल साइट होगा वो. और ऐसा लगता था कि हम कहाँ है, ये अलग ही दुनिया है यार ये तो. और सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि अभी जैसे चाइनीज को इंग्लिश नहीं आती थी, और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी exactly. तो वो एक अलग से अपना वो कर रहा था. तो हम साइन लैंग्वेज में हाँ ठीक है. और वो खाते खाते एक दोस्त अलग, प्रैक्टिस करते वक्त अलग दोस्त. बिल्कुल. फिर एक्चुअली मैंने काफ़ी एक्सप्लोर करा, क्योंकि हमारे छोटे टाउन में इतने सारे सब इक्विपमेंट्स नहीं थे, और वहाँ ओलंपिक लेवल के इक्विपमेंट्स थे. बिल्कुल. और वो सारे एक्सप्लोर करने के लिए मुझे पूरा दिन कब पड़ जाता था. सही बात है, हर सारे स्पोर्ट्स थोड़ा टच करना ही है. और मैंने फर्स्ट डे, जैसे सर, अभी मैं पहली बार अकेला था, और ठाकुर सर के साथ मैं रूम शेयर कर रहा था. अच्छा, उनके साथ? हाँ, उन्होंने मुझे अलाउ किया था कि भाई ये अफोर्ड नहीं करते तो मेरे साथ ये रह सकता है. अच्छा. उन्होंने कभी मुझे ज़मीन पे सुलाया नहीं,
अपने साथ ही एक बेड लगवाया उन अलग से, छोटा था लेकिन डेडिकेटेड एक सोफा टाइप एक बेड था, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉपर मतलब बोलते हैं ना अपना ही बाथरूम यूज करने के लिए, क्योंकि वो खुद बाहर से थे। अच्छा। तो वो एक छोटा उनका एक स्टूडियो जैसा था, उसी में उन्होंने मुझे वहाँ रहने के लिए अलाउ किया। उनके साथ दिन रात डिस्कशन सोते वक्त, अच्छा, ड्रीम टॉक्स बोलते हैं ना कि हाँ ऐसे ये मुझे ओलंपिक करना है, ये सब टॉक्स ठाकुर सर के साथ, और वो उनके कुछ टिप्स भी मुझे बताया करते थे कि ऐसा होता है वैसा होता है। और ये खाने का भी तो प्रॉपर मुझे एक खाने का एक रूटीन भी मिला कि सुबह ये खाया जाता है, दोपहर में जैसे बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच एंड डिनर, एंड रात को सोने से पहले कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कि ये सब खानी। और मासी एकदम पर्टिकुलर सब कुछ बांध के दिया करती थी, और टाइम टू टाइम ये सो। और उस वक्त मासी का वो एक ऐसा एक हथौड़ा था ना कि उस टाइम बराबर कोई अलार्म नहीं था, कोई लिखा पड़ी नहीं थी कि भाई इतने टाइम इतने बजे ये, बट बराबर उसका वो याद आता कि मासी ने बोला इस वक्त ये खाना है। आता ही था, डेफिनेटली आता था। तो खाना और एनर्जी लेवल इतना कि क्या करूं और क्या नहीं। तो फर्स्ट डे मैंने पूरा फर्स्ट हनुमान अखाड़ा एक्सप्लोर करा कि यहाँ क्या क्या चीज़ है, और मैं बहुत एक्साइटेड था कि हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड थी, एक ग्राउंड था और मलखम था, बस और कुछ नहीं था। और फुटबॉल खेलने के लिए वो छोटा, हमारा ग्राउंड बहुत छोटा था, वो फुटबॉल का ग्राउंड नहीं था, छोटा ग्राउंड। तो मैंने पहले स्टेडियम एक्सप्लोर करा, स्टेडियम में क्या क्या चीज़ होती है वो पूरा देखा। फिर एथलीट में कौन से इवेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स मैंने कभी सुने भी नहीं थे, वो इवेंट्स वो सारे देखे, सबको प्रैक्टिस करते हुए देखा। गोरे को देखा, काले को देखा, ब्राउन को देखा, सबको देखा, सारे कलर्स देख लिए, सब कलर्स, लेकिन अलग अलग प्रैक्टिस करते करते देखा सबको। मतलब हर बॉडी टाइप्स अलग अलग स्पोर्ट्स कैसी करती है, और सबका अपना एक बॉडी टाइप से उसके हिसाब से उन्होंने अपना स्पोर्ट्स चूज किया हुआ था। वो आए थे बीपीएड करने के लिए या फिर ओलंपिक के लिए अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन सबका अपना अपना एक ऑरा था। मतलब अगर एक अफ्रीकन का एक स्पोर्ट्स कैसा होता है, बिल्कुल, ही वाज स्प्रिंटर, तो ही इज टोटली फॉर स्प्रिंटर्स। चाइनीज मोर फुटबॉल, हॉकी, डेडिकेटेड। गोरा एक जर्मन गाय, जर्मन ही इज अ हैमर थ्रोअर, हां पावर वाली हैमर थ्रोअर। उफ, आई सॉ हैमर थ्रो लाइक एनीथिंग। ये क्या यार, मैंने सुना था हैमर थ्रो लेकिन देखा नहीं था। तो मैं बोला ये क्या है, ये तो एकदम फाड़ू है। जेवलिन थ्रो मुझे पता था, लेकिन जो परफॉर्मेंस जो वहाँ जो ओलंपिक लेवल का वो, फिर उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे फिर स्विमिंग पूल की तरफ, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी स्विमिंग पूल नहीं देखा था। और जब मैंने वहाँ स्विमिंग पूल देखा तो आई वाज, बोलते हैं अपनी वो मुंह खुला रह गया, मुंह खुला रहा और लाल ऐसी लाल निकल रही है स्विमिंग पूल। और बहुत अंदर से एक स्विमिंग सीखने की बहुत ये थी कि हमारे यहाँ बारिश में से वो डबके होते थे खड्डे में, हम लोग उसमें वो करके हम लोग स्विमिंग पूल, लेकिन असली ओलंपिक लेवल अब मिला आपको। तो ओलंपिक लेवल का वो स्विमिंग पूल देख के तो मेरी मैं एकदम वो हो गया कि यार एक बार उसमें उतरने को मिले, और सब एकदम प्रोफेशनल्स, वो पूरा कैप पहन के, ये पहन के, गेयर वेयर सब एकदम फुल प्रोफेशनल। और वहाँ पे एक डार्क बंदा 6 feet 2 inch हाइट, हिज नेम इज टॉनी सर। आई सॉ ही इज अ कोच, अच्छा, एंड ही वाज ट्रेनिंग एवरी ऑफ। और वहाँ पे डाइविंग का भी वो था, ऊपर वाला एक तो वो आता है स्प्रिंग वाला, हाँ, पैड का, और एक ऊपर से हाइट सबसे हाई वाला, और एक बंदा कर रहा था। आई सॉ दैट एंड ही वाज शाउटिंग फ्रॉम ग्राउंड, यू ब्लडी, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस दैट। अगेन दिस अनदर कोच, सो दिस इज गाय, एंड दैट कमांड नीचे से, अगर इतने मतलब वो ऑलमोस्ट 20 feet ऊपर है और वो कमांड दे रहा है, और वो एज लाइक वही कमांड फॉलो कर रहा है, और उसकी डाइव एग्जैक्ट डाइव हुई। आई वाज लाइक क्रेजी। मैं बहुत हिम्मत करते करते एंट्री पॉइंट पे गया, और तो अंदर जा ही रहा हूँ, सिक्योरिटी ने रुका दिया, और मैंने उनका नाम सुना था, टॉमी सर, टोनी सर। तो इसे किधर जा रहे हो, टोनी सर ने बुलाया। फर्स्ट टाइम, वेरी ऑनेस्ट, मैं लाइफ में पहली बार झूठ बोला, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे वो स्विमिंग पूल देख के जो आया, मुझे कोई भी हालत में वहाँ पहुँचना था और जाना था। तो टोनी सर ने बुलाया, ही अलाउड मी, क्योंकि ही इज़ अ कोच मेन स्विमिंग पूल का, और वहाँ और असिस्टेंट कोच तो 15-20 थे, अच्छा, लेकिन वो मेन थे। और आई कैन सी उनका वो पर्सनैलिटी, और वो उनका बोलना, और वो कमांड, और 14-15 सब
असिस्टेंट Assistants. कोच को भी वो कमांड कर रहे हैं. दैट वाज ट्रिमेंडस. तो वो देख रहे हैं मेरी तरफ, ये टोनी तरफ, और मैं पीछे देख रहा हूँ, मुझे देख तो नहीं रहे, देखते नहीं रहे, और एक्चुअली वो स्टेयर कर रहा है कि ये उनके पास ही जा रहा है कि कहीं और नहीं जा रहा है. मैं अभी कोई चाह रहा ही नहीं, अभी टोनी सर के बाद ही जाना पड़ेगा. तो बड़ी ये करके आई बीन टू हिम एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम. और वो देख रहा है, ये बात करेगा, अभी करेगा, तभी करेगा, ऐसे देख रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं. एंड टोनी सर वाज कमांडिंग अदर्स. आई वाज स्टैंडिंग, यस हेलो सर, यस. वो एकदम ऐसा एक डर, यू नो. सर माय नेम इज विजू विजयन, आई एम प्रैक्टिसिंग विद ठाकुर सर. ओ ठाकुर सर, गुड. विच इवेंट? सेड पोल वॉल्ट. वो इंटरेस्टिंग, पोल वॉल्ट आफ्टर सो लॉन्ग. क्योंकि पोल वॉल्ट बहुत कम लोग करते हैं. ये किया करते थे. और आई टोल्ड हिम आई एम प्लानिंग फॉर ओलंपिक. सो ही वाज सो इम्प्रेस्ड. What did you say? I didn't get a name. He said Viju Vijayan. Oh, that's your real name? I said yes. Viju Vijayan. You're from Kerala? He said yes. Even I am from Kerala. Whoa. Wow. You speak Malayalam? I said yes, I speak Malayalam. Then he started Malayalam. Where are you from? Actually, Malayalis is a very basic, you know, जब भी ये बात शुरू करते हैं ना, पूछते कौन से गांव से हो तो. हाँ. आई डोंट नो, मैंने तो कभी, बट उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, पहले नाम पूछेंगे. हाँ. और दूसरा उनका क्वेश्चन होगा कहाँ से हो, कौन से गांव से हो. तो आई सेड आई एम फ्रॉम कोल्लम, बट माई मॉम त्रिशूर. आई एम फ्रॉम त्रिशूर. चलो. तो ही सेड ओके, सो बट तुम यहाँ खड़े क्यों हो? मैं बोला सर वेरी फ्रैंक, मुझे स्विमिंग सीखनी है एंड मैं एक्चुअली मैं रोक नहीं पा रहा हूँ. मैं टेम्पटिंग से एकदम ये हो रहा हूँ मुझे. ओके, बट तुम्हें पता है यहाँ की फीस कितनी होती है? सॉरी सर, आई कांट अफोर्ड. माई डैड इज़ अ वेरी कॉमन मैन, ही कांट अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स. इवन मुझे यहाँ पे स्पॉन्सर भी किसी और ने करा हुआ है, तो मैं स्विमिंग के लिए इतना ये नहीं कर पाऊँगा. मैं सॉरी बोल के मुंडी नीचे चल के जाने लगा. मलयालम से नहीं, मलयालम में एक अलग वो होता है फ्रेंडली. कल से आ जाना, मैं खुद ट्रेनिंग करूँगा तुझे. ओके सर. आई वॉज सो हैप्पी. अभी करूँ क्या? नहीं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आया. स्विमिंग कॉस्ट्यूम एक और चीज अभी ये कहाँ से लाऊं? अभी यहाँ खाने पीने के बंदे, स्विमिंग कॉस्ट्यूम कहाँ से ले आओ? तो ही सेड आई हैव न्यू पेयर ऑफ, क्योंकि उनको हनुमान अखाड़ा स्पॉन्सर करता है. तो मेरे पास एक पड़ा हुआ है, तो मैं कल ले आऊँ. खुद बोल रहे हैं टोनी सर, मैं मुझे जो मिला वो मैं ले आऊँगा, तो कल ले लेना, बट कल आ जाना इसी टाइम में. पूरी रात नींद नहीं लगी. अरे यार स्विमिंग सीखनी है. एंड पूरा दिन प्रैक्टिस, ये वो. एक्चुअली वहाँ पे स्विमिंग पूल, इंडोर जिम्नास्टिक, और वहाँ पे एक मैम थी, उनका नाम सॉरी एक्चुअली मुझे याद नहीं है. थैंक गॉड आपको एक नाम तो याद नहीं है. एक नाम मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक शी इज अ सिंड्रेला. अच्छा. या समथिंग डिसूजा, सिंड्रेला डिसूजा, समथिंग लाइक दैट. बट मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, क्योंकि उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हुआ. लेकिन मैंने सिर्फ उनको इतना बोला कि, और मुझे ये ट्रिक समझ आ गई कि ठाकुर सर का नाम ले लो, कहीं पे भी घुस जाओ, कहीं भी एंट्री है. तो मैंने जाते ही पहले स्विमिंग का तो हो गया, उसके बाद मैं जिमनास्ट इंडोर के ले गया. तो वहाँ देखा दे आर डूइंग कार्डविल टू बैक समरसॉल्ट, फ्रंट समरसॉल्ट, ये फिर वापस जाके मैम मुझे ठाकुर सर ने भेजा, बोला कि प्रैक्टिस करो. शी सेड ओके, कल से आ जाना. ओके, वहाँ पे भी ओके. चलो, मतलब जो मुझे करना था, जो मेरा ड्रीम था, मुझे ये करनी है, और इंडोर वाली करनी है, आउटडोर वाली ये करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट कर ली, और मुझे ये सब सीखना था. तो जिमनास्ट में मुझे था, लेकिन इतना नहीं. लेकिन एक लेवल ऐसा आया कि मैं रोड पे चलते चलते भाग के मैं कार्डविल टू बैक समरसॉल्ट, ट्रिपल्स बैक समरसॉल्ट करता था. अच्छा. विदाउट एनी सेफ्टी, नो मैट, नथिंग. और मैं सबको देखा एंड कॉलेज में भी ये देखा, यू नो दैट वे. एंड इट वाज, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी. और डेफिनेटली वो मुझे मलखा में भी काफ़ी हेल्पफुल हुआ, और वही मुझे पोल वॉल्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ. क्योंकि जिमनास्ट में मैं और ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा स्पीड आया मेरे में. और जो ग्रेस आया, ग्रेस जो बोलते हैं ना, जो मेरा क्लीन जो पोजीशन आने लगा, वो जिम्नास्टिक से आया. वो भी फ्लोर जिम्नास्टिक जो होता है ना, जो ऐसे पूरे फ्लोर वेज पूरा वो तुमको करना होता है, बैक समरसॉल्ट ये. और मैम द सिंड्रेला, आई मीन आई एम नॉट श्योर, बट मैं सिंड्रेला ही बोलूँगा उनको. मेरे लिए तो सिंड्रेला ही थी वो. बट वो जो डिटेलिंग में जो कोच करती थी, दैट वाज ट्रिमेंडस. तो वो मैंने करा.
तो नेक्स्ट डे से इवनिंग से मेरा स्विमिंग का वो शुरू हुआ। तो मुझे बैक समरसॉट आता, तो मैं सर को दिखा रहा हूँ, ये देखो बैक समरसॉट, सर देखो फ्रंट समरसॉट। मैं वहाँ ऊपर जाऊँ, अभी मिलेगी तुझे, अभी नीचे गिर रहे। यही ना, ऊपर नहीं जाना। लेकिन मैंने एक हफ्ते में प्रॉपर स्विमिंग सीख ली। एक हफ्ते में प्रॉपर, और वो भी ओलंपिक का मैं कम से कम 50 राउंड्स। ही सेड कोई नहीं करता। सर आप कुपोषित में इतना एनर्जेटिक थे, आप पोषित होते तो बताइए कितने एनर्जेटिक होते। सीरियसली मैंने भी सर को यही क्वेश्चन किया था, सर मैं कौन से एंगल से मैं जो क्यों आप पे कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो सुपर फिट लग रहा हूँ। और टॉमी सर बोलते हैं इतना लैप्स कोई नहीं मारता यार, तू कहाँ से आ गया, और पहले दिन दूसरे दिन में कोई इतना नहीं कर पाता, तू कहाँ कितना टाइम है। और ही यूज्ड टू स्टार्ट अराउंड 6 to 9:30 6 to 9:30 वो मुझे टाइम, मेरा स्लॉट था वो, उसके पहले शुरू हो जाते थे, लेकिन मुझे उतना ही टाइम दिया था। उसमें मैं सब कुछ बटरफ्लाई बैग ये वो, सर बोलते तू कहाँ से आए, कौन से प्लेनेट का है यार तू इतने जल्दी में क्यों है, तू इतनी घाई में क्यों है। मैं बोला सर एक ही महीने मेरे पास, मैं और कुछ चीज़ मेरे को करना है, मतलब करना है, चल गुड। और एक मैंने स्विमिंग भी करी, मैंने जिमनास्ट भी करा, मैंने अपना एथलीट की सारी प्रैक्टिस भी करी, और जो मेरे मलखाम में और मेरे पोल वॉल्ट में हेल्पफुल होगा वो सारी एथलीट प्रैक्टिस करी। हालांकि इवन जो जब मैं पोल वॉल्ट की प्रैक्टिस करता था, तो जो स्टेडियम की जो बैठने की जो होती थी वो इट्स टू हाई, उस पर मैं लंजेस करते करते ऊपर तक जाता था। ओह माय गॉड। एंड इट वाज लाइक, पहले हमने इतने हाई रेज कभी ये देखे नहीं थे, तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस। और ठाकुर सर का ही वो ये था कि भाई तुमने रोज 10 करने, अगेन 10 बोले तो 20 करने, 20 बोले तो 50 करने, वो एक पहले से वो था। जैसे सर ने बोला कि भाई 2.5 किलोमीटर तुमको ये करना है, 6 किलोमीटर, मतलब मेरा वो हमेशा वो रहता था, और था उतना एनर्जी, मतलब मैं वो भूख बोलते ना, वो भूख मेरी वो खत्म ही नहीं हो रही थी, और वही हुआ। और उसका मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिला जब महीना ख़त्म हुआ, सर मुझे लेने के लिए आए, और आए तो मैं इतना हैप्पी और इतना एनर्जेटिक था कि भाई अब मैं सर को बताऊंगा, मैंने जिम्नास्टिक भी सीखा, मैंने एथलीट का ये भी किया, मैंने स्विमिंग भी सीखा, और अभी फॉर्चुनेट बोलो या अनफॉर्चुनेट बोलो, उस दिन मैं स्विमिंग कर रहा था, और सर वहाँ ऊपर स्टेडियम में बैठ के मुझे घूर रहे ऐसे और मैं कर रहा हूँ, और सर ने आवाज़, वो मुझे प्यार से बीजा बुलाते थे, बीजा। और उनको पता था मार कैसी पड़ती है, हाँ। और उनका आवाज से समझ आता कि अभी मार पड़ने वाली है, टोन से ही समझ। और मुझे रॉयल्टी वही थी, मार। मैंने ऊपर देखा, मैं बोला बेटा पढ़ने वाली है अभी, देखो तू वहाँ दिखना चाहिए था ग्राउंड पे, तू यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन एक्चुअली कैसा है ना, ग्राउंड पे डेफिनेटली वहाँ लाइट्स थी, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए वो लाइट्स नहीं लगाई जाती थी। वो मतलब आपको 6 o'clock वाइंड अप, मतलब अलाउ ही नहीं था, क्योंकि वो ग्राउंड इतना बड़ा था कि सिक्योरिटी वाले किसी को हैंडल कर पाएंगे। हाँ। तो उन्होंने बोला था कि जो सुबह जल्दी आ जाओ, उजाला होने के बाद, तब से तुम 10 बजे करो, 11-12 बजे तक करो, जब तो तुम्हारा ये है, शाम में तुम 4 बजे से वापस, क्योंकि वो पूरा वो लॉन था पूरा, तो पानी वानी छिड़क के 4 बजे के बाद यू कैन स्टार्ट। तो 4 to till, मतलब जब तक आपका वो ये नहीं होता है, सूरज पूरा डे लाइट तक, हाँ, आपका पूरा टाइम आप यूज कर सकते हो। तो डे लाइट खत्म हो गया तो आप क्या करोगे, घर ही जाओगे, या अपने रूम पे जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। वो मैं टाइम अपना स्विमिंग के लिए यूटिलाइज किया करता था, और हमेशा। और सर ने भी मुझे वही बोला था कि भाई टोनी सर, मैं इस टाइम में आ सकता हूँ, उसके पहले नहीं आ सकता। तो इसलिए ओके, नो प्रॉब्लम। और उन्होंने मुझे स्लॉट भी उतना ही ये करा था कि तो इस टाइम में आ जाना करके, और मैं उसी टाइम में कर रहा था। तो सर ने मुझे देखा डार्क ब्लैक, लेकिन उन्होंने ये नहीं ये करा कि भाई यार ये इसने स्विमिंग भी सीखी, इसने जिम्नास्ट भी सीखा, इसने अदर स्पोर्ट्स को भी एक्सप्लोर करा, तो और इट्स अ बोनस। एग्जैक्टली। और उसमें ये होगी, बट जैसे ऊपर आकर के उन्होंने मुझे ऐसा ये किया, और ऊपर मतलब जैसा वैसा कपड़े पहन के नहीं आ, जैसे वैसी और वैसी सीन था, मतलब 1 मिनट के अंदर तो मुझे वहाँ सामने दिखने चाहिए। और वही मैं जैसा पूल से निकल के वैसे गीले कपड़ों में स्विमिंग कॉस्ट्यूम में मैं ऊपर गया, और सर और इतने सारे लोग बैठे थे वहाँ, सबके सार ने जो लगाई है, पूरा वर्ल्ड मैप निकाल दिया पूरा बैक पे। और गीले होते तो और तेज लगती है। मुंह में अलग से थाप थूप सब उंगलियां दिख रही है, लाल पीला एकदम। और मुझे बहुत
एक्चुअली लग नहीं रही थी मुझे, इंसल्ट ज़्यादा फील हो रहा था कि इतने लोग, और वो सब अननोन, और वो मुझे रोज देखते थे, और एक महीने से आपने वो एक रैपो बनाया और था, सारे हाँ। पेरेंट्स थे वो जो बच्चे जहाँ अंदर वो करते उनके सब पेरेंट्स, मॉम डैड, और मुझे महीना भर देख रहे थे कि ये इसका कैसा प्रोग्रेस हुआ, कैसे और मैं एक ही था जो ग्राउंड से ही बैक समोसा कर लिया करता था, हाँ। क्योंकि बाकी लोग को वहाँ से वो ऊपर से करते थे, मैं वहीं पे वो मुझे अलाउ नहीं करता Allow ऊपर नहीं के लिए, तो मैं वहीं ग्राउंड से बैक फ्रंट ऐसा करता, हैंडस्टैंड से वो अपना जो होता है ना चढ़ते हाँ। रॉड हाँ, पूल से जैसे बाहर climb निकल, करते उसके थे। ऊपर हैंडस्टैंड करके उसमें से डाइव मारता था, तो ये सब मुझे देखते रहते, तो दे फीलिंग सो बैड फॉर मी, लाइक अरे, और इतना कोई मारता नहीं है ना, तो देख के उनको इतना तरस आ रहा था कि इतना बेचारा मार खा रहा है, चू तक नहीं, पूरा वो वर्ल्ड मैप लेके नीचे जाके कपड़ा बदल के, देन आई टोल्ड हिम कि आई लर्न दिस, आई लर्न दैट, लाइक नो अप्रिशिएशन, एंड आई वाज लाइक सो हंगर कि ये चीज़, हाँ, लेकिन मैंने काफ़ी नोटिस करी जो अब्रॉड में जो होती है, आप एक छोटी चीज़ कर लो, दे अप्रिशिएट यू, एग्जैक्टली। वाओ, गुड वन, बट ये चीज़ हमारे स्मॉल टाउन में नहीं होती है। आई थिंक ये वो माइंडसेट ही है, आई थिंक नॉट जस्ट स्मॉल टाउन, आई थिंक इंडिया में ही है वो चीज़ की अप्रिसिएशन कम निकलता है, आई ग्रीड, उसकी वैल्यू नहीं है, लोगों वैल्यू को। नहीं है। एक्चुअली आई बीन टू दुबई टू सेट अप अ जिम, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क। I set up that gym, but I walked off, like back off, कि भाई बैक ऑफिस में से पार्टनरशिप अपने बस की नहीं है, एंड इट नॉट गोना बी वर्क, तो मैंने अपना पर्सनल ट्रेनिंग शुरू करा शुरू में, बिगनिंग में, एंड दैट इज ऑल्सो लाइक फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज आई यूज टू वर्क इन लीना मोगरे बिफोर, विच इज 9 years, and there I learn how to sell yourself. Exactly. You're a It's product. a part of a business, huh? Yes, but for me it was completely new. This is not me to selling, like I'm not a एक salesman. स्पोर्ट्समैन को वो आदत वो नहीं होती नहीं ना। आदत है, और वैसा प्लीज ले लो ना, कर लो ना मुझसे ट्रेनिंग, that's not my attitude. I am a commanding person. When I train anyone, even front of me, if even Zahir is there, I'll command like as a trainer, not your boy or your Exactly. helper. No, I am your teacher, and even I don't bother what age you are. Now I'll train even 60 years old in Australia. Like my one female, my student Sheetal Shah, she's in Melbourne. She's training with me since so long. I know her since 23 years. Oh, really? I am training her, and we are training on virtual, and the command, like not even 19-20 is proper 20. Even the stance, shoulder width, even when you're lifting weights, your knee supposed to be soft, even your breathing, what time you supposed to exhale, what time you supposed to inhale, everything in detail. So that professionalism in sports. But when I been to Dubai, so as I said, वही like बेचना। तो खुद को वो अपने आप को वो करना, बट एक ऐसा एक जब बोलते ना, जब पापी पेट, पापी जब पेट का पेट पे सवाल जब है। आता है तो आप सब भूल जाते हो, और आपको बस करना है, करना है तो करना है, पेट भरना है भाई। एग्जैक्टली। और उस वक्त बिगिनिंग आई बीन अलोन, आई बीन ऑन visit visa first, अच्छा। and then I extended for another month, which is visit visa. I got no, first I have been tourist visa, अच्छा। that is for 1 month, then I extended for 2 months for the visit visa, then I extended for the प्रोफेशनल। proper professionalism and proper what you called residence visa. Okay. Proper residence visa. तो पहले तो सर्वाइव करना ही बड़ी ये थी, एंड व्हेन आई वाज इन लीना मोगरे, आई एम द फर्स्ट ट्रेनर हु यूज्ड टू गो बाय कार अच्छा। to train people. Like from my place to Ah. Bandra, I used to go there, and we are having 17,500 square feet gym, and there is a valet parking. हाँ। So just go and park your car. So I used to go, and the valet guys used to give my gym bag, my whole Ah. stuff, and used to carry that. That Ah. feeling. Like the super platinum trainer. Ah. It was there. In that level, when you come down, like again So start from अपने आप, scratch, because here I used to train all celebrities.
I was celebrity trainer and 90% female training. Okay. 90%, only 10%. Even everybody was tease me like, तू सिर्फ लड़की लोग को ही ट्रेन कर सकता है, तू लड़कों नहीं ट्रेन कर सकता. कहा अच्छा, बट वो भी मैंने रॉन्ग प्रूफ करके दिखाया है. लॉट ऑफ थिंग्स है. बट मैं क्या कर सकता हूँ भाई, सब मेरे पास आते, बिकॉज आई वॉज सो टाइड अप विद दैट लीना मोगरे. लाइक व्हेन दे अपॉइंट मी, मेरे पास सिंगल एक भी ट्रेनी नहीं था. तो 10-15 days आई वॉज जस्ट बेगिंग एवरीवन कि भाई ले लो यार, कर लो मुझसे, नहीं तो मुझे भगा देंगे यहाँ से. बिकॉज दे अपॉइंट, आई वॉज देयर फॉर सर्टिफिकेशन, फॉर 4 certification, एनाटॉमी the first certification, physiology second certification, viva the third certification, and fourth is the practical, which is you have to be on floor and you have to train them. But that's the intern. But intern like ये तो intern है, सीख रहा मुझे. Of course. So the first beginning I was damn good in anatomy, physiology. I was like superb, because school में तो कभी पढ़ाई करी नहीं. I was so पढ़ाई में आई वॉज लाइक जीरो, कंप्लीटली जीरो. इंटरेस्ट ही नहीं था कि इसी में पूरा पैशन, इसी में सब ये था. बट जब सर्टिफिकेशन की बात आई तो आई वॉज सो पैशनेट. लाइक मैंने इतनी बड़ी बुक 1 महीने में पूरी चार्ट दी, मतलब फोटोकॉपी पूरी छप गई हो दिमाग में. भाई एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, यू आस्क मी, मैं डॉक्टर को भी सुला देता हूँ. अच्छा, दे कांट टॉक टू मी. You know, the micro tissue, everything I can, even what heart rate you in front of me, I never touch my students. Never touch. I never support them. I never touch them. I never stretch them. I'll ask them to do your own. अच्छा. Even जो हम लोग ज़्यादा वेट लेते तो उनको हम लोग स्पॉट करते हैं. Even no spotting. तुम्हारी जितनी औकात है उतना ही उठाओ, उससे ज़्यादा नहीं उठाना. Exactly. क्यों नहीं है तो क्यों उठाना है? Do your own. And I always used to keep, because 90% female clients. So I need to maintain that barrier, Exactly. which is like, I don't want to cross my line. Exactly. So I never used to touch anyone. And always 7 feet का distance. दूर रहना मुझसे. And और उसी में like I used to kill them. तो वो वही सोचते थे, अगर ये बिना हाथ लगा इतना ये कर रहा है, actually. मतलब सिर्फ वाइवा. दैट शोज ना कि आपका प्रोफेशनलिज्म, और दिखाता भी कि आप बिना टच किए, सपोर्ट किए आप कितने रिजल्ट्स निकाल रहे हो. तो हाउ इफेक्टिव योर. और आई टेल यू वन थिंग, मैंने जो मैंने अपने आप को ये बोलते हैं ना कि सेल करना पड़ता है, जो मैंने फर्स्ट बिगिनिंग, मेरा जो फर्स्ट महीने में जो मैंने सेल किया, उसके बाद मैंने कभी सेल नहीं करा, कभी भी नहीं. देन योर वर्क टॉक्स. माय वर्क टॉक्स, क्योंकि मैं जो फर्स्ट 15 days जो मैं ड्रैग हुआ, इट मीन्स जैसे मैंने बोल रहा हूँ, मेरा सर्टिफिकेशन चल ही रहा था, हम लोग की एग्जाम्स हो रही थी, सब हो रहा था, उसी में हम लोग को इंटर्न करना था 150 hours, जो हम लोग को फ्लोर पे एवरी डे, लाइक इज ऑन यू एट अ स्ट्रेच. इफ यू वांट बी ऑन देयर लाइक 8 hours यू कैन डू इट, बट 150 hours यू हैव टू बी. तभी वो प्रैक्टिकल का सर्टिफिकेशन तुमको मिलेगा. अच्छा, उसके बिना तुमको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा. और वाइवा भी उसी के ऊपर ये करता था कि तुम कैसे ट्रेन करते हो. Okay. How you present yourself on floor, how shy you are, how stud you are, how dare you are, you have to show on your viva. अच्छा. And viva it means what? अगर तुम्हारे आँख पे, या फिर तुम अंधे हो और तुम्हें ट्रेन करना है और बिना हाथ लगाए करना है, तुम कैसे ट्रेन करोगे? Okay. आप खाली इंस्ट्रक्शंस That commands. Okay. And that the feet distance has to be shoulder width. Knee supposed to be soft. Take your dumbbell, go overhead, military press, grip distance wider than shoulder, breathing, when you squeezing your muscle, inhale, you're dropping, exhale, the command, that is called viva. Okay. That viva has to be very strong. And I was like, मैं किसी को भी ट्रेन कर सकता था. जो डम्बो बोलते हैं ना, डम्बो, अगर वो इससे भी अगर पूरा गया होगा तो भी उसको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. और नहीं उसके बाद तो आई वॉज डैम लाउड. आई एम सुपर लाउड. एंड इन द लीना मोगरे 17,500 square feet पे मेरी आवाज़ गूंजती थी. अच्छा. ऊपर से नीचे तक. देयर वाज 2 floor, 3rd floor and 4th floor. And Leena ma'am always used to say, calm, you're too loud. I said, sorry, I can't. I'm a trainer. फिर वो एनर्जी भी आती है ना. I won't be like, please sir, 10 करो ना, please sir. Or Exactly. There was trainer like that. Even now there is a trainers like, sir एक और कर लो ना.
भाई मैं नहीं करूँगा. अरे व्हाट डू यू मीन दैट मैं नहीं करूँगा? एंड एक्चुअली एनाटॉमी वाइज इफ यू आस्क मी हाउ योर मसल tissue get tore. Anatomy wise, when you cross 13 count, then your muscle get tore, they get sore, and they recover themselves, and then they improve. That's the process. Exactly. अगर तुम 8 काउंट करोगे और छोड़ दोगे, कुछ क्या नहीं होगा? होगा. तुमको सोरनेस ही नहीं आएगी. बिल्कुल. सोरनेस नहीं आएगी तो वो improve नहीं होगा. Improve नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा. the beginning all my clients, भाई तू तो यार पूरा सुझा देता है. मैं सुझा देता हूँ, अरे सोरनेस आनी चाहिए. तभी तो रिजल्ट आएगा. You did right. बाइसेप्स किया तो बाइसेप्स सोर होना चाहिए, बैक किया बैक होना चाहिए, लेग्स किया लेग्स होना चाहिए. एंड आई यूज्ड टू, एंड दिस इज माय थ्योरी. जितने साल मैंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करी, मैं जिमिंग कम से कम आज 23 साल से मैं खुद जिमिंग कर रहा हूँ. और स्पोर्ट्स तो 35 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ. आई एम 47 नाउ. रियली? आई एम 79 born. 47? 47 running actually, 46 completed. My gosh. But 47. But still, I'm performing like 18 years, 19 years. Exactly. अब बायोलॉजिकल एज तो मेरा आपके बहुत ही यंग है उस हिसाब से. और मेरा परफॉर्म भी, इवन मेरे अभी मैं जिस जिम में मैं वर्कआउट करता हूँ, दे ऑल लाइक इवन yesterday, just latest, one old guy was just taking round around our gym because there is a walking track around our gym. तो एक बार गया, 2 बार गया, I don't know him. और ये बट अभी वो कल्चर इंडिया में आ रहा है अप्रिशिएशन का धीरे धीरे, बट उसका तरीका अलग है. तो वो 2 मारा 3 मारा, and he came inside and sat on the cycle and he was just turning around and look at it and he said, आपकी बॉडी अच्छी है? He is around 65, around 65, and he said, I'm retired, but and quickly he asked the second question, how old are you? I said 47. क्या बात कर रहे हो? That's appreciation. क्या बात कर रहे हो? ये उसका शक्ल देख के आए हो? रियली? आप लगते नहीं 47. आप तो कॉलेज में हो. क्या बॉडी है आपकी, क्या फिजिक्स है आपकी. चलो किसी ने तो अप्रिशिएट करा. दैट्स अ गुड थिंग. सो दुबई में जब आई स्टार्टेड लाइक फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज सम in India, like when I left Mumbai, there was a circumstances like my dad had a paralysis stroke, and I've been to again my hometown to recover him, which is like very challenging, and I recovered myself. So definitely I was that much trained to recover another patient. उसके लिए सर मुझे let's go back to your accident वाला part. मुझे वो सुनना है, इसमें क्या हुआ? एक्चुअली एक्सीडेंट इट्स अ सैड स्टोरी, बट मैं कभी उसको याद नहीं करता हूँ उस चीज़ को कभी भी. लेकिन आज पहली बात अनिरुद्ध ने वो छेड़ दिया है अभी वो, तो अब मुझे वो बोलना बनता है. लेकिन जब मैं गिरा था, आई वॉज इन माई पीक. इट मीन्स आई वॉज सुपर फिट, लाइक फुल रिप्ड, लाइक वो ऋतिक वाला बॉडी होता है ना, एकदम रिप्ड वाला. हर कहाँ से कहाँ का मसल दिखते हैं, ऑब्लिक कनेक्टेड एंड ऑल 6 पैक्स. तभी 8 पैक्स का तभी वो फंडा भी नहीं था उस वक्त. 8 पैक्स, बैक लाइक दिस, वी शेप, फुल रिप्ड अप. दैट टाइम आई हैड दैट एक्सीडेंट. वो कैसे हुआ वो मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा, लेकिन इट वॉज लाइक मैं 4th फ्लोर से नीचे गिरा. 7 days आई वॉज इन कोमा. देन उसके बाद मुझे डिस्चार्ज मिला और दूसरे हॉस्पिटल में मुझे ये किया गया. वहाँ पे मुझे एक ऑलमोस्ट मंथ मुझे ट्रैक्शन पे रखा गया. एंड डॉक्टर डिसाइडेड टू बेटर यू टेक अ डिस्चार्ज. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू आर गोना ऑन बेड लाइफ टाइम. सो बेटर आप चाहते हो तो आप ट्रैक्शन रख सकते हो इफ़ यू अफोर्ड. एग्जैक्टली, वो भी बहुत इवन वी कांट अफोर्ड. तो हम लोग ईट बांधते थे, क्योंकि 1 महीने बाद उन्होंने मुझे घर पे डिस्चार्ज दे दी. एंड आई यूज्ड टू स्टे विथ माई मासी, एंड शी वाज गवर्नमेंट सर्वेंट. शी वाज इन रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, एंड इवन हर हस्बैंड ही वाज इन सेंट्रल रेलवे. एंड बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम शी कांट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. लाइक एक बेड रिटर्न को कैसे हम लोग उनको फुल अटेंशन देनी पड़ती है, तो कैसे इसको बाथरूम ले जाना, ले आना, नहलाना. क्योंकि मैं
खुद से उठ भी नहीं पाता था. इट वॉज सो बैड. और डॉक्टर ने बोला था कि ट्रैक्शन रखना पड़ेगा, ये सब वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी. तो शी पार्सल मी माई होम टाउन कि भाई तुम्हारे मॉम डैड है, तुम्हारा एक बड़ा भाई है, तुम्हारी एक बहन है, तो दे विल टेक केयर ऑफ इट. कोई तो एक कर लेगा ना कोई कर लेगा. तो तुम्हें हम वहाँ पार्सल कर देते हैं. तो उन्होंने वही अपने एज इट इज़ रेलवे में वो ट्रेन से पूरा क्लाइम अप करके फिर अपने वो चेयर पे थोड़ा टाइम चेयर पे और फिर सीधा स्ट्रेचर पे डाल के शी पार्सल मी माई होम टाउन. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक probably my family will take care of it, all these things. But unfortunately, probably they are not that educated or maybe they didn't bother. I don't know. Still, मैं किसी को blame नहीं करना चाहूँगा, ना mom या फिर मेरा भाई या मेरी बहन. But my brother was well educated, even my sister. My mom not really, but dad really educated. But dad was like पूरे फैमिली को वो खुद लेके चल रहे थे अकेले. तो सबका वो मतलब मेरे भाई का कॉलेज, बहन का कॉलेज, मेरा कॉलेज का टाइम, तभी मैं गिरा था. तो ही कांट, मे बी वो इतने इसमें आ गए थे कि अब मैं ही कुडंट टेक दैट प्रेशर कि मैं क्या करूँ. जैसे मैं पेशेंट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ट्रीटमेंट कैसी करनी है आगे. लेकिन मेरे भाई को समझ रही थी, मेरी बहन को समझ रही थी, मॉम को समझ रही थी. मॉम थॉट गिरा है, बट शी डिडंट टेक दैट सीरियस. गिर गया है, ओके चलो इसको दूध पिला देते हैं, बकरी का दूध, उसमें वो देसी अंडा वो करा के थोड़ा सा देसी घी डाल के ये इससे ठीक हो जाएगा. और वो आज भी उसी स्टेटमेंट पे कायम है, उससे तो ठीक हुआ है. मैंने कभी उनको बोला नहीं, ओके ठीक है. बट द बिहाइंड द स्टोरी, जब मुझे उन्होंने वहाँ पार्सल करा, मुझे 6 महीने बेड पे सुला के रखा और 4 ईंटें बांध के रखी मेरे इसमें. और रोज़ मैं सोचता था, मैं 3 घंटा सुबह प्रैक्टिस करता था और 4 घंटा शाम में प्रैक्टिस करता था. स्कूल जाता था, इतनी सारी एक्टिविटी करता था. अब मैं बेड पे हूँ और मैं ऐसे रहूँगा. तो हर दिन वो एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था. लेकिन मैं डिप्रेस नहीं हुआ. मैं उस वक्त टीवी एंजॉय कर रहा था. उन 6 महीने में जितनी टीवी मैंने देखी किसी ने नहीं देखी होगी. आई टोटली एक्सप्लोर टीवी, हर चीज़. आज मैं देखता हूँ तो कौन एक्टिंग कर रहा है, कितना नहीं. इवन मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ बिहाइंड द कैमरा क्या हुआ होगा. इतना मैंने टीवी देख ली थी. फिर 6 महीने बाद और गेस्ट आते थे, मिलते थे, सिंपैथी देते थे. और मुझे सिंपैथी बिल्कुल पसंद नहीं है. उस समय तक आप पूरा बेड रिडन ही थे. टोटली नो मूवमेंट. क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये खड़ा हुआ तो इसको एक तो पैरालाइज हो सकता है और ये इस तरह गिरेगा कि कभी फिर मतलब मूव भी नहीं कर पाएगा. ओके. ही मीन्स ब्रेन हैमरेज ऑल्सो. ओके. क्योंकि द वेंस मेरे वो स्पाइन में वेंस ऐसे दबे हुए थे कि उससे मुझे कोई भी इंजरी हो सकती थी, इंटरनल कुछ भी. तो उन्होंने बोला था आप नहीं, अपने बेड रिटर्न ही रहना है. और घर वालों ने भी वो माइंड सेट कर लिया था कि अब ये कभी उठ नहीं पाएगा, इसको बेड रिटर्न ही रखना पड़ेगा और हमको इसको पालना पड़ेगा. डैड वॉज प्रिपेयर, जो भी होगा मैं मरते दम तक मैं करूँगा. ही वॉज ट्रीटिंग मी ऑल्सो लाइक दैट. डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट वरी. बट ही इज़ माई हीरो. एक्चुअली माई डैड हर सिचुएशन को वो, और अकेले में रोते भी थे. और मैंने उनको देखा भी था कि मेरा इतना हंसता खेलता, जो जिसकी एनर्जी 7वें आसमान पे रहती थी, वह जैसे पड़ा हुआ है, जैसे एक मुर्दा पड़ा हुआ है जो हिल नहीं पा रहा है और जो खुद के पैर पे खड़ा नहीं हो सकता है, जो एक टाइम पोल वॉल्ट की जंप्स करता है, लैंडिंग करता है. और वो एक ही है मेरे फैमिली में जो मेरा परफॉर्मेंस देखने आते थे. अच्छा. मलखाम का मेरे फैमिली में किसी ने मेरा परफॉर्मेंस नहीं देखा है. मेरे मॉम ने नहीं देखा है, मेरी बहन ने. मैं नेशनल खेला हूँ लेकिन आज तक किसी ने मेरा परफॉर्मेंस नहीं देखा है. सिर्फ आपके पापा, मेरे भाई ने नहीं देखा, मेरे बहन ने, मेरे मॉम ने नहीं देखा है, सिर्फ मेरे पापा ने देखा है. और छुप छुप के देते क्राउड में. ऐसे नहीं कि ये. एंड आई वॉज स्टार, स्पोर्ट्स स्टार माई स्कूल. मैंने आज तक फीस नहीं भरी है मेरे स्कूल में. अच्छा. एवरीथिंग फ्री ऑफ. यहाँ तक कि मुझे शॉर्ट्स, शूज़, ये सब मुझे स्कूल दिया करती थी. मुझे याद है मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, तब मैंने डैड के पास एक शूज़ की मैंने ये करी थी. तब एक एंकल शूज़ आते थे, कराटे शूज़.
ओके कैनवास शूज हुआ करते थे नेवी ब्लू कलर के, उसके साइड में एक किक की एक ऐसी फोटो हुआ करती, उस पर लेते थे कराटे शूज लिखा हुआ था. एंड दैट टाइम आई वाज वेरी पैशनेट कराटे. तो आई आस्क्ड हिम आई वांट दैट शूज. ही सेड ही नेवर यूज्ड टू से नो, नेवर. ही सेड लेते ना, लेंगे पक्का, ओके. फिर कुछ दिन का पापा शूज कभी, हम लोग मलयालम में अच्छा बोलते हैं. हाँ अच्छा शूज दिवाली है ना, दिवाली में लेते हैं. हाँ ओके, वो 8 महीने बाद है. ओके पेशेंस. 8 महीने बाद Exactly. दिवाली आ गई. अच्छा दिवाली ओणम में लेते हैं, ओणम में पक्का, ओणम में पक्का लेंगे. आज तक शूज़ नहीं आए वो. आज तक नहीं लिए और आज तक मैंने पहने भी नहीं वो शूज़. बट उम्मीद नहीं टूटेगी. आखिरी दम तक लेंगे. लिटरली मैंने वो 3rd स्टैंडर्ड से लेके मैं 8th में मैंने एनसीसी ज्वाइन करी. क्यों कि मुझे एंकल शूज़ पहनने थे, क्योंकि एनसीसी में फ्री ऑफ कॉस्ट शूज़ मिलते हैं. एंड दैट वाज लाइक, मुझे शूज़ मिल गए फाइनली. वो भी एंकल शूज़, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ भी एंकल शूज़ नहीं होते. हाँ नहीं होते. तब वो छोटे कैनवास वाले शूज़ हुआ करते हैं. मुझे एंकल शूज़ की बहुत ये थी कि एंकल शूज़. आज मेरे पास 25-30 शूज़ है, लेकिन वो कराटे शूज़ के आज भी वैल्यू, आज भी मेरे में वो तड़प, क्योंकि वो मिले नहीं ना आज तक. तो वो नहीं मिले. हाँ. तो आज भी मुझे उसकी वो है. मैंने हर ब्रांड यूज़ करी है. मैंने नाइकी, जॉर्डन, एडिडास, रिबॉक, कौन सा ब्रांड है मैंने आज ये नहीं, लेकिन वो कराटे शूज़ आज भी, वो नेवी ब्लू, वो वाइट वाला उसका नीचे का सोल पूरा, क्योंकि वो छप गया था, मैं रोज जाके देखता था. आज हाँ मिलेंगे. लेकिन स्टिल मुझे आज वो नहीं है कि मेरे पापा वो मुझे ले नहीं पाए. जब मैं कमाने लगा, मैंने सबसे पहले मेरे पापा को नाइकी शूज़ लेके दिए. क्यों वो खुद नहीं ले पाए, तो मैंने लेके देने. और उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार शूज़ पहने थे. तब तक वो हमेशा चप्पल ही यूज़ करते थे, वो भी स्लीपर्स. उनको नाइकी शूज़, नाइकी कैप, नाइकी ट्रैक, उनको डूड बना दे, डूड. एंड ही वाज सो हैप्पी कि एंड वो हर बात में जो भी चीज़ें तो रो जाते थे. मुझे कभी रोना नहीं है, लेकिन कि भाई ये मुझे दे नहीं पाया, ये मुझे ये नहीं कर पाया, ये मुझे ये क्यों नहीं, मैं कुपोषित क्यों रह गया, क्यों उन्होंने मुझे खाना नहीं खिलाया, तो कभी नहीं आया. क्योंकि मैं देख रहा था कि ही वॉज फाइटिंग फॉर बिल्कुल, उनके लिए तो कर ही रहे थे, अकेले थे. हाँ. लेकिन एक 5 ऑफ फैमिली, उस टाइम में 5, आज एक किड हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते. वहाँ 3 बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना. लेकिन एक है, कभी हम भूखे कभी सोए नहीं, कभी रोज बराबर, मतलब खाना पूरा मिला हमको. लेकिन वो नहीं कि भाई यही चाहिए वही चाहिए. एंड आई वाज नॉट दैट, वो बोलते हैं ना कि मुझे ये चाहिए खाने के लिए. मेरी सिस्टर वैसी थी. अच्छा. मुझे यही चाहिए वही चाहिए, और वो बहुत स्टबन थी, और वो लाडली भी थी. एक ही लड़की थी और बीच वाली थी, तो सारा प्यार उस पर ही ये हुआ करता था. एंड आई एम द लास्ट. और मेरा बड़ा भाई तो बहुत भुक्कड़ था. हम सबका खाना एक साथ खा लेता था, और चुरा के नहीं, छीन लेता था लिटरली. इतना वो ढीठ था वो. और ऐसा लगता था कि वो कुपोषित है, कभी जिंदगी में कभी उसको खाना नहीं मिला कभी. इवन दिवाली में जब आप कुपोषित थे, हमको इतना नहीं उसके वजह से नहीं, सॉरी प्लीज, उसके वजह से नहीं. एक्चुअली मुझे क्योंकि है ना वो कुछ साल के लिए केरला में पढ़ाई किया, तो वहाँ पे वो काफ़ी वो मतलब उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा. और जब वो हमारे फैमिली में, जब मैं 3rd में था तभी हमारे फैमिली में वो आया. अच्छा. व्हेन आई वाज इन 3rd, तब तो मुझे पता था मेरा बड़ा भाई भी है. अच्छा. मुझे पता ही नहीं था. जब वो मैं 3rd में गया तब वो, ये बड़ा भाई है तुम्हारा है 11 साल बड़ा, ये भाई है मेरा. ओए बड़ा मुझे मतलब ये कौन है भाई क्योंकि मुझे सिस्टर ही पता ही तब तक. और वो एकदम, और उसके हम अटैचमेंट नहीं थी इतनी हमारे साथ. वो ज़्यादा बात भी नहीं करता था, बहुत रिजर्व का बंदा था. तो सिस्टर इतना खाती थी, छोड़ देती थी, उसका बचा हुआ बुम. और मुझे जो सबके देने का जो बचता था मुझे मिलता था. तो जब मैं खाने बैठता था यार, फिर मुझे ये, चल भाई तू ले, तू खा ले, कि मुझे खाने पीने का उतना शौक नहीं था. लेकिन जैसा टाइम ये होतेगा, लेकिन वेरी ऑनेस्ट, मेरी वाइफ खाना बहुत अच्छा पकाती है.